हरे कृष्णा। नाम हट डिपार्टमेंट। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। क्या आपका नाम क्या है? गोकुलानंद दास प्रभु जी। गोकुलानंद। जी जी जी। ये गोकुलानंद प्रभु जी, आप ये होस्ट लोगों को अलाउड नहीं करते हैं अनम्यूट करने के लिए? वो लोगों को परेशानी सॉरी होती है। प्रभु, क्षमा चाहता हूँ, आज थोड़ा सा 1-2 मिनट लेट हो गया। सॉरी प्रभु। नहीं, आपने वो बाकी वो होस्ट इज नॉट अलाउइंग पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट। नहीं ऐसा तो, 1 मिनट तो देखता जब हूँ, क्या क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन आंसर देने के लिए जब वो लोग पूछते हैं तो उस समय तो कोई रहता नहीं है, मतलब अलाउ नहीं करते हैं, तो उनको अनम्यूट करने के लिए टाइम लग जाता है। जी प्रभु जी, नहीं वो मैं तो यहाँ से परमिशन देता हूँ प्रभु सबको, जिनके हैंड रेज होते हैं, हैंड रेज जिनके होते हैं उनको सबको परमिशन देता हूँ प्रभु, अनम्यूट करने के लिए। हरे कृष्णा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ प्रभु प्लीज। मैं कह रहा हूँ जिनके भी हैंड रेज होते हैं और आप नाम बोलते हैं उनको मैं तो यहाँ से प्रभु परमिशन देता हूँ अनम्यूट करने के लिए। उनको अनम्यूट करने में बहुत टाइम लग जाता है, इसमें समय वेस्ट होता है, मेरा ये कहना है। नहीं वो आपका कहना सही है प्रभु, कई बार मैं अटेंडेंस लेता हूँ उस समय भी पार्टिसिपेंट अनम्यूट नहीं कर पाते हैं, वो उनकी तरफ से टाइम लगता है प्रभु, मैं तो यहाँ परमिशन देता हूँ। ओके, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। वो आप मेरे को फाइल शेयरिंग दे दीजिए। फाइल शेयरिंग। देखता हूँ मैं वो कहाँ से। हाँ, आया, आ गया। जी जी। हरे कृष्णा, स्टार्ट करें। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग लेसन 9 पढ़ेंगे, गुरु सेवा। इकाई 3 में से गुरु के संबंध में कार्य करना, इसमें गुरु सेवा, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ये सारी चीजें आप याद रखिए। कक्षा में व्यवहार का मानक जो है, हम संपूर्ण कोर्स में उपस्थित रहेंगे, सहयोग हेतु उत्साहित रहेंगे, सहमत न होने पर भी अन्य छात्रों के योगदान का सम्मान करेंगे। हम आपस में बातचीत नहीं करेंगे। हम कक्षा में मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे अदर देन ये क्लास अटेंड करने के। कक्षा में या उसके बाहर हम गोपनीयता बनाए रखेंगे। हम कक्षा के दौरान अपने बल या उपाधि के प्रयोग से बचेंगे। हम छात्र के उस अधिकार का सम्मान करते हैं जिसके द्वारा वो बिना कोई कारण बताए अभ्यास करने से मना कर सकता है, जिसके करने में उसे असहजता होती है। हम अपने ऐच्छिक सफलताओं को प्राप्त करने का कर्तव्य स्वयं उठाते हैं। हम विवादों और व्यवहारों के सम्मुख होंगे, किसी व्यक्ति विशेष के सम्मुख नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें हमको याद रखनी है और इसको फॉलो अप करना है। सो 9 नंबर लेसन जो है उसका अभिप्राय क्या है, एम्स क्या है। गुरु सेवा और इस्कॉन सेवा के संबंध की समझ को उन्नत करना है। गुरु सेवा और इस्कॉन सेवा के संबंध में किसी संभावित मतभेद या झगड़े की स्थिति के समाधान की सामर्थ्य से सज्ज करना है।
और वर्णाश्रम में अपनी स्थिति के अनुसार अपने घरेलू जिम्मेदारियों और गुरु के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के मध्य सामंजस्य बनाने के तौर तरीके को समझना है। और इस प्रस्तुति के उपरांत इसका उद्देश्य है कि इस प्रस्तुति के उपरांत गुरु सेवा और इस्कॉन सेवा इस्कॉन के मिशन की सेवा के तौर तरीके को पहचान सकता है, गुरु सेवा और इस्कॉन के मिशन की सेवा के संबंध की व्याख्या कर सकता है और इनके संबंध में संतुलित और असंतुलित प्रयास में भेद कर सकता है, संतुलित प्रयास के परिणामों की व्याख्या कर सकता है, असंतुलित प्रयास के परिणामों की व्याख्या कर सकता है। विद्यार्थी अपने वर्णाश्रम के अनुसार अपनी घरेलू जिम्मेदारियों और गुरु के प्रति अपनी जिम्मेदारियों की पहचान कर सकता है और विद्यार्थी इन जिम्मेदारियों को निभाने में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने का संतुलित और असंतुलित तरीका पहचान सकता है और इसके समाधान हेतु सलाह देने में समर्थ हो सकता है। तो आप बताइए कि कौन कौन से तरीके जिनके द्वारा शिष्य अपने गुरु की सेवा कर सकता है और इस्कॉन मिशन की भी सेवा कर सकता है। यस, कौन कौन से तरीके हैं? ठीक है, मैं बताता हूँ। अच्छा ठीक है, रीना रीना मेहता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी। ये हम तो एक तो प्रभु जी गुरु आध्यात्मिक गुरु की हमें पहले तो शरणागति में जाना चाहिए और बिना अहंकार से उनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक कैसे है। कर सकते और हैं सेवा? गुरु की वपु सेवा और वाणी सेवा, दो वाणी प्रकार की वाणी सेवा होती है दो। ना। हाँ जी। हाँ हाँ, जी। तो वो दोनों सेवा में कैसे कर सकते हैं? वपु सेवा कैसे कर सकते हैं? वाणी सेवा कैसे कर सकते हैं? वपु सेवा तो प्रभु जी अपने मतलब भौतिक शरीर से कर सकते हैं और वाणी से मतलब जो बाकी वाणी से कर सकते हैं, उनसे उनके साथ विनम्र रह के मतलब ये करके नहीं 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 बाकी नहीं, सेवा। आपका हाँ जी। अंडरस्टैंडिंग थोड़ा रॉन्ग है। वपु सेवा का मतलब होता है शारीरिक सेवा, शरीर का हाँ सेवा। प्रभु जी वही बोला ना, शारीरिक सेवा मैंने बोला। शारीरिक सेवा, आप अपने शरीर से सेवा करने का प्रश्न नहीं है, गुरु की शरीर के लिए सेवा। हाँ मतलब ठीक है, ठीक है प्रभु। गुरु के शरीर के लिए सेवा, जैसे गुरु के लिए खाना पका हाँ सकते हैं, हाँ जी। उनके कपड़े हाँ धो उनके लिए सकते हैं, उनका घर साफ कर हाँ सकते हैं, उनके लिए दवाई ला सकते हैं, उनके लिए ला सकते हैं। ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये सब वपु हाँ जी। सेवा के अंतर्गत आता है। हाँ जी। और वाणी सेवा क्या कहलाता है? गुरु की आज्ञा का पालन करना। पालन करना। हम्म। और आप उसके अलावा आप दोनों के बारे में उल्टा बता रहे थे, अपने बारे में बता रहे थे। सॉरी प्रभु, सॉरी सो प्रभु। एक दूसरा है प्रभु जी, श्री गुरु से आज्ञा प्राप्त करने के बाद उनकी उसका हमें सख्ती से पालन करना चाहिए और यही हमारी सफलता का मार्ग है। और हाँ है जी, ये एक सफलता का मार्ग है और इसी को कहते हैं वाणी सेवा। हाँ जी। तो और वाणी सेवा नेक्स्ट। शिष्य को करना चाहिए। हाँ जी। हाँ। हाँ जी। हाँ और जी। दूसरा, इस्कॉन मिशन की सेवा क्या सेवा कहलाती है? इस्कॉन मिशन की सेवा। हाँ जी। इस्कॉन मिशन की सेवा क्या सेवा कहलाती है? जैसे इस्कॉन के लिए कार्य करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, हाँ जी। डोनेशन कलेक्ट प्रचार करना मंदिर के प्रचार लिए। प्रसार करना। हाँ जी। हाँ, भगवत गीता का मंदिर में सेवा करना। मंदिर हाँ, में सेवा करना। जैसे प्रसाद वितरण करना इत्यादि इत्यादि, ये सब जो है मिशन की सेवा के सेवा अंतर्गत आता करना। है। प्रोजेक्ट्स में सेवा करना, सेवा करना। है ना, प्रचार हाँ करना, जी। प्रचार ये करना। सब मिशन की सेवा है। ओके। हाँ जी। और प्रभु जी है गुरु से दीक्षा जैसे एवं निर्देश जैसे हमें प्राप्त होता है तो उसके पश्चात शिष्य को चाहिए कि वह स्वयं को किसी और विषय वस्तु में भ्रमित हुए बिना सदैव उनकी मतलब बेहिचक उन निर्देशों का विचार विमर्श करे और उसका पालन करे। और है शिष्य को उनकी चिंता नहीं रहनी चाहिए कि वह भगवत धाम जाएगा कि नहीं जाएगा। उनकी पहली चिंता गुरु के नहीं प्रति नहीं, ये जो दो प्रश्न पूछा गया है, इससे रिलेटेड ये दोनों पॉइंट नहीं आप जो बता रहे हैं। अच्छा प्रभु। हाँ जी, इससे नहीं आपने रिलेटेड जैसे नहीं है, इसे इसको अनरिलेटेड पॉइंट्स बोलते हैं। ये पॉइंट अच्छे हो सकते हैं लेकिन ये अनरिलेटेड पॉइंट है। ठीक है प्रभु ओके, जी। कुछ भी बोलते हैं। जी, सुवीना गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। हम गुरु की सेवा करने के लिए गुरु के लिए प्रसाद बना सकते हैं, हाँ गुरु की जी। वपुस कर सकते हैं, गुरु की वाणी सेवा कर सकते हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं। खुद का आचरण शुद्ध रख के हम गुरु के समक्ष पेश हो सकते हैं। गुरु
के शरणागत हो सकते हैं, हम गुरु उनकी की आज्ञा। सेवा कैसे हो गई? गुरु, हम खुद का आचरण शुद्ध रख के गुरु के समक्ष पेश होने से गुरु की सेवा कैसे हो गई? मान लीजिए अगर आप नहा धो करके गुरु के सामने जाते हैं तो गुरु की सेवा कैसे हो गई वो? हाँ जी, सॉरी, बोलते समय मतलब थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बता रहे हैं। हाँ जी, ठीक है गुरु प्रभु जी, ठीक है। और जो मिशन की सेवा क्या कहलाती है? गुरु की सेवा देखिए, दो प्रकार की सेवा होती है, एक वपु सेवा होती है, एक वाणी सेवा एक होती वाणी है, सेवा होती है, हाँ जी है ना? वाणी सेवा में गुरु की आज्ञा का पालन करना होता है, जी, और वपु सेवा में गुरु के शरीर के लिए सेवा करना होता है। करना होता है। मतलब गुरु जी जहाँ रहते हैं वो घर को साफ करना, उनके लिए खाना पका के देना, उनके कपड़े धोना, उनके बिस्तर लगाना, उनके लिए दवाई लाना, उनको ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करना, हाँ, ये उनके मसाज करना, ये सारी सेवाएं जो है वो क्या है, वो वपु सेवा के अंतर्गत आती है। तो इस तरह से हम गुरु की सेवा कर सकते हैं, चाहे वो शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, या परम गुरु हो, कोई भी हो, है ना? हम इस तरह से उनकी सेवा कर सकते हैं। और मिशन सेवा क्या होती है? मिशन सेवा होती है मिशन के इस्कॉन के लिए प्रचार प्रसार करना, फंड कलेक्शन करना, उत्सवों का आयोजन कर सकते हैं, हाँ, उत्सव का आयोजन करना, अचरा विग्रहों की सेवा कर सकते हैं, हाँ, डोनेशन कलेक्शन करना, पुस्तक वितरण और करना, उसके लिए फंड रेज भी कर सकते हैं, जैसे दान वगैरह हाँ जी, कर सकते हैं, दे सकते हैं। ये मिशन की सेवा कहलाती है। हाँ जी, ओके, थैंक यू। या मधुरिमा जी, मधुरिमा राय चौधरी, माता जी आवाज मत कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने वपु एंड वाणी सेवा तो हम मतलब जो आपने बोला वही सब है, और मैं एक पॉइंट मिशन की सेवा में ऐड करना चाहती हूँ, जहाँ पर प्रभु जी मैं भी थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन का काम करती हूँ। हाँ तो जी, ठीक है जी, हाँ, यही ऐड ट्रांसलेशन करना भी चले, ट्रांसलेशन भी मिशन के लिए हो सकता है, ट्रांसलेशन गुरु के लिए भी हो सकता है। जी, मैं थोड़ा बहुत करती हूँ हाँ, अपने। कुछ सेवाएं ऐसी होंगी जो मिशन के लिए भी है और गुरु के लिए भी लागू होती है, तो उसको कॉमन सेवा बोलते हैं, राइट? तो जैसे देखिए, गुरु सेवा में पुस्तक वितरण करना, प्रयोजनों के लिए धन जमा करना, दक्षिणा देना, हाँ, गुरु के लिए दक्षिणा दे सकते हैं, मिशन के लिए दक्षिणा दे सकते हैं, हाँ, प्रचार करना, मंदिर में सेवा करना, इस्कॉन में अनुदान देना, और कुछ सेवा कॉमन होती है, तो उसके लिए इस तरह से हम एरो मार्क लगा करके उसको कॉमन में डाल सकते हैं, अगर हम ऐसा दो लिस्ट बनाते हैं तो। ओके, थैंक यू। धनभोक्ति जी, क्या कर रहे हैं आप? स्क्रीन पे कुछ मत कीजिए प्लीज। गुरु सेवा और इस्कॉन मिशन सेवा में क्या संबंध है? इस्कॉन के मिशन सेवा और गुरु सेवा में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है? देखिए, इस्कॉन सेवा भी गुरु सेवा ही है, क्योंकि कि गुरु हमारे जो है वो इस्कॉन से कनेक्टेड है, तो इसीलिए इस्कॉन की सेवा करेंगे तो वो एक प्रकार से गुरु की सेवा है, गुरु की सेवा करेंगे तो वो इस्कॉन की सेवा में भी गिना जा सकता है। हाँ, गुरु का मिशन भी इस्कॉन का ही मिशन है, गुरु का प्रोजेक्ट भी इस्कॉन का ही प्रोजेक्ट है। गुरु जो मंदिर बनाएंगे तो वो इस्कॉन का ही मंदिर बन रहा है ना। गुरु के लिए कार्य करना इस्कॉन के लिए कार्य करने के समान है। तो इस तरह से गुरु और इस्कॉन में रिलेशन होता है। जैसे कि अगर आप कुछ खरीदते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप कुछ खरीदते हैं तो आपको उसकी कीमत चुकानी होगी, इसलिए इसे कहा जाता है सेवया। आप गुरु के द्वारा दी गई शिक्षाओं की कीमत नहीं चुका सकते, ऐसा संभव नहीं है, इसलिए कहा जाता है सेवया। उनकी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दें। आप कीमत नहीं चुका सकते, आप आध्यात्मिक गुरु को दे ही क्या सकते हैं, आप आध्यात्मिक गुरु को कुछ नहीं दे सकते। या उमा गुप्ता, आप क्या बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, धन्यवाद, प्रणाम, बोलिए। इससे पीछे वाला जो था ना, वो आप
मेरे को एक बार वापस दिखाइए, मेरे को फोटो क्लिक करना उसका। हाँ देखिए ये सब चीज के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, आप इसमें ये सब कर करके आप हमको डिस्टर्ब करते हैं, ये ठीक नहीं है। नहीं, बस हाँ जी, इसके नीचे बस एक दिखा दीजिए प्रभु जी। नहीं इसके लिए बीच में हाथ उठा करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए हमको। आप क्लास को इंटरप्ट कर देते हैं। हाँ जी, आपको जब फोटो लेना है या जो कुछ भी लेना है आप उसी समय ले लिया कीजिए। ये जब मेन स्क्रीन पॉइंट है पे प्रभु आता है जी, स्लाइड, ये मेन जब पॉइंट है स्लाइड प्रभु स्क्रीन जी। पे आता है इस तरह का डिमांड आगे मत कीजिए प्लीज। इसको हाँ, और इसका बताए थे ना वो वाला। हाँ ये वाला नहीं, ये इसके बाद वाला। नहीं नहीं, इसके पहले वाला जो था एक। कितना टाइम लग रहा है आपको फोटो लेने में? हो गया प्रभु जी, थैंक यू। अभी प्लीज ऐसे आप इस तरह का रिक्वेस्ट फिर से मत कीजिएगा, दिस इज ये डिस्टर्बिंग। जरूरी था प्रभु जी, नहीं, इसके लिए। जरूरी है तो आप उसी समय ले लिया कीजिए, मैं आपको लेने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप बीच में इस तरह से इंटरप्ट मत कीजिए। हाँ मैं वो तो लेती हूँ। जैसा कि अगर आप कुछ खरीदते हैं तो आपको उसकी कीमत चुकानी होगी, इसलिए इसे कहा जाता है सेवया। आप गुरु के द्वारा दी गई शिक्षाओं की कीमत नहीं चुका सकते, ऐसा संभव नहीं है, इसलिए कहा जाता है सेवया। उनकी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दें। आप कीमत नहीं चुका सकते, आप आध्यात्मिक गुरु को दे ही क्या सकते हैं, तो इसलिए गुरु की सेवा की जाती है। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को विश्व के प्रत्येक ग्राम व नगर में प्रचार करना होगा, यह श्री भगवान को संतुष्ट करेगा। यह आदेश परंपरा के माध्यम से प्राप्त होता है और गुरु इसे अपने शिष्य को प्रस्तुत करते हैं, जिससे वो चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार और प्रसार कर सके। श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज ने भी उनको यही निर्देश दिया था कि आप जाकर के चैतन्य महाप्रभु का संदेश जो है वो अंग्रेजी भाषा में विश्व में प्रचारित प्रसारित करो। तो ये प्रत्येक शिष्य का दायित्व है कि वो प्रामाणिक गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार और प्रसार करे, ऐसा प्रभुपाद जी का निर्देश है। तो आपको अपने गुरु की सेवा और इस्कॉन की सेवा का जो असंतुलित तरीका है, इनबैलेंस्ड अप्रोच जो है, हाँ उसको एक नाटक के माध्यम से तो प्रस्तुत करना है, पर हम नाटक तो कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आप अपने विचार को ध्यान में रखिए और आप अपना विचार जो है बताने की कोशिश कीजिए। हरे कृष्ण। या विचार कीजिए इसके ऊपर और हाथ उठाइए। हाँ जी बताइए। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, आप लोग तो नहीं बता रहा, हाथ नहीं उठाया किसी ने भी। ओके, अतुल राय लिंबो जी आप बताइए क्या बताना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हाँ जी दंडवत प्रणाम। प्रभु प्रचार को लेके ही पॉइंट आया है मन में कि जैसे हम अपने मन से कुछ ऐड कर दें प्रचार में, कुछ ऐसा जो हमें जीबीसी के थ्रू नहीं सिखाया बताया गया, रूल रेगुलेशन में नहीं है या गुरु के द्वारा नहीं बताया गया, और हमें पर्सनली लगता है कि नहीं ये ऐसा हो सकता है, और हम किसी को गलत ही प्रचार कर दें। ने असंतुलित तरीका पूछा जा रहा है, आप ये क्वेश्चन नहीं समझे क्या? गुरु सेवा, आपके गुरु की सेवा और इस्कॉन के मिशन की सेवा, इसका इनबैलेंस्ड अप्रोच क्या हो सकता है? एक एग्जांपल देता हूं। एग्जाम्पल मान लीजिए आपके गुरु कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं और इस्कॉन मंदिर जिससे आप कनेक्टेड है वहां का मैनेजमेंट आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, दोनों के इंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रडिक्शन है, भेद है। तो उससे निपटने का आपका असंतुलित इम्बैलेंस्ड अप्रोच क्या होगा? या तो आप गुरु को रिजेक्ट कर दीजिए या तो आप मिशन को रिजेक्ट कर दीजिए। ये क्या होगा? इम्बैलेंस्ड अप्रोच होगा।
तो हमको क्या करना चाहिए? हमको अगर बैलेंस्ड अप्रोच रखना है तो हम दोनों को इस तरह से करेंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यू अंडरस्टैंड? ये बैलेंस्ड अप्रोच कहलाएगा। लेकिन इम्बैलेंस्ड अप्रोच क्या है? दोनों में से किसी एक की बात को न मानना और अस्वीकार कर देना। मतलब जो इस्कॉन मंदिर जो हमें इंस्ट्रक्शन देगा या मैनेजमेंट जो इंस्ट्रक्शन देगा वो मिशन की सेवा हो गई, और जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हमको इंस्ट्रक्शन देंगे वो हमारे गुरु की सेवा हो गई। तो अगर हम दोनों में से किसी एक को रिजेक्ट कर देते हैं तो हम तो सही तरीके से सेवा नहीं कर रहे हैं, है ना? हमें तो इस्कॉन को भी सेवा करनी है और हमको हमारे गुरु की भी सेवा करनी है। तो इसलिए बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। बैलेंस्ड अप्रोच कैसे करेंगे? हम डेलीगेशन कर सकते हैं। हम कोई काम नहीं अगर कर पा रहे हैं, एक ही समय में दोनों काम है, तो हम किसी को बोल सकते हैं कि हम करें, या उनसे बात करके उसको आगे पीछे कर सकते हैं, या कैसे तो भी करके उसको हमको संभाल करके करना चाहिए। इसको बैलेंस्ड अप्रोच कहा जाता है। ओके, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं इस विषय में? आप लिखते हैं कि आपको पुनः मेरा संग लेने की इच्छा है, परंतु आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप सदैव मेरे संग में हैं। जब आप मुझे मेरे प्रचार कार्य में सहायता करते हैं तब आप सदैव मेरा चिंतन करते हैं और मैं आपका, ये वास्तविक संग है। तो हम गुरु से इस तरह से संग ले सकते हैं कि हम गुरु को हमेशा अपने मन में ध्यान में रख सकते हैं। आध्यात्मिक गुरु हर उस जगह पर उपस्थित है जहां उसका एक निष्कपट शिष्य उसके उपदेशों का अनुसरण कर रहा है। ये श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव है। मेरी सेवा करने के आपके सभी गंभीर प्रयासों में मैं आपके साथ हूँ, जैसा मेरे गुरु महाराज मेरे साथ हैं। इसका आप सदैव स्मरण रखें। तो हमेशा स्पिरिचुअल मास्टर अपने शिष्य के साथ रहते हैं, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमेशा गुरु की सेवा करते रहना चाहिए। इस तरह से हमारा लेसन जो 9 है, लेसन 9 जो है उसकी समाप्ति होती है। लेसन 10 स्टार्ट करने से पहले हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आप में से किसी को अगर कहीं नेचर्स कॉल वगैरह करना है तो आप जा करके आ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो लेसन 10 स्टार्ट करेंगे हम लोग। लेसन 10 में है गुरु के वपु और वाणी सेवा। सो इसका अभिप्राय क्या है? विद्यार्थियों को गुरु वपु और वाणी सेवा के महत्व और संबंध को समझने में सहायता करना है और इनके तिरस्कार, विशेष तौर पर वाणी सेवा से बचने में सहायता करना है कि गुरु की इंस्ट्रक्शन का हम कभी उल्लंघन ना करें, गुरु अवज्ञा ना करें। गुरु के वपु और वाणी को ठीक से संपादित करने में सहायता करना है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, और गुरु की उपस्थिति में शिष्य को उचित व्यवहार करने की वृत्ति और ढंग सिखाना और पुष्ट करना है। तो इस प्रेजेंटेशन के बाद विद्यार्थी गुरु के संबंध में वपु और वाणी सेवा के पहलुओं को अपने शब्दों में व्याख्या कर सकते हैं। गुरु वपु और वाणी सेवा के तौर तरीके को पहचान कर सकते हैं। गुरु वपु और वाणी सेवा के महत्व की व्याख्या कर सकते हैं। गुरु वपु और वाणी सेवा के द्वारा अपने जीवन सफल करने वाले भक्तों का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। गुरु का संग करने वाले शिष्यों का वर्णाश्रम में उनकी स्थिति और अपने लिंग के अनुसार गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु की उपस्थिति में, गुरु भाई गुरु बहन की उपस्थिति में, गृहस्थ के गुरु के संबंध में उनके पारिवारिक सदस्यों की उपस्थिति में, ऐसे परिस्थितियों में योग्य व्यवहार का प्रदर्शन कर सकते हैं। गुरु से जिज्ञासा करने में योग्य व्यवहार का प्रदर्शन कर सकते हैं। गुरु से सलाह लेने के लिए योग्य अयोग्य परिस्थितियों में भेद कर सकते हैं। गुरु के समक्ष ढंग से व्यवहार करने के महत्व की व्याख्या कर सकते हैं और श्रील प्रभुपाद और बृहत गौड़ीय वैष्णव परंपरा से उचित संदर्भ प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये हम सीख सकते हैं इस प्रेजेंटेशन के उपरांत। तो गुरु की वपु और वाणी सेवा जो है वो क्या होती है? वपु कहते हैं भौतिक शरीर को और वाणी कहते हैं
ऐसे उनके वाक्यों को या निर्देशों को, उनके इंस्ट्रक्शंस को या उनके निर्देश को हम वाणी सेवा कहते हैं। तो इस चीज को हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम गुरु की वपु और वाणी सेवा कर सकते हैं? यस, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को कि वपु सेवा जो है, जो शारीरिक सेवा होती है, तो शरीर के लिए कार्य करना, जैसे भोजन पकाना, घर साफ करना, कपड़े धोना, बिस्तर लगाना, दवाई लाना देना, मसाज करना, यातायात की व्यवस्था करना, रहने इत्यादि की व्यवस्था करना, टिकट खरीदना, उनके लिए बुक पढ़ना, व्यास पूजा उनका मनाना, तिरोभाव तिथि मनाना, हाँ, इसके द्वारा महोत्सव करना इत्यादि, और आर्थिक योगदान करना यानी गुरु को डोनेशन वगैरह देना। और वाणी सेवा, गुरु जो भी निर्देश देते हैं, आज्ञा दिया जाता है, उसका पालन करना, ये वाणी सेवा कहलाता है। सो शास्त्रों में कहा गया है, साधु संग सर्व शास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। गुरु की सेवा करने से या भक्त की सेवा करने से, छोटे सा संग लेने से भी हमको सर्व प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती। सभी वैदिक शास्त्रों का मत है कि एक क्षण मात्र शुद्ध भक्त का संग व्यक्ति को संपूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। तो आप ये विचार कीजिए। एक्चुअली देखिए, यहाँ पे एक चीज को भी ध्यान में रखना है। यहाँ इस व्यवहार से हमको वैष्णव एटिकेट के बारे में सिखाया जाता है। वैष्णव एटिकेट क्या कहलाता है? सदाचार। वैष्णव के अंदर सदाचार कैसे होना चाहिए? तो सदाचार का मतलब है अपने इक्वल से, अपने से कनिष्ठ से, अपने ज्येष्ठ से हमको किस तरह का व्यवहार करना है, कैसे बातचीत करना है, कैसे उठना बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, इसको वैष्णव आचार कहा जाता है। तो जो लोग वैष्णव आचार समझते होंगे वो इसमें बता सकते हैं कि इसमें आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं कि ये 4 परिस्थितियों में ऐसा कौन सी परिस्थिति है, ऐसा कौन सा व्यवहार होगा जो अनुचित कहलाएगा या त्रुटिपूर्ण कहलाएगा। तो अगर गुरु हमारे जो दूसरे लिंग के हैं, मान लीजिए शिष्य जो है वो स्त्री शरीर में है, गुरु जो है पुरुष शरीर में है, या वाइस वर्सा, तो ऐसे सिचुएशन में कौन सा व्यवहार जो है शिष्य की तरफ से होगा जो अनुचित माना जाएगा या त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। उसी तरह से गुरु के गुरु भाई हैं, गुरु के गुरु बहन हैं, हाँ, ऐसे सिचुएशन में हम कौन सा व्यवहार करेंगे जिसको अनुचित माना जाएगा। फिर हमारे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु एक साथ उपस्थित हैं, ऐसे में हमारा कौन सा व्यवहार जो है अनुचित गिना जाएगा। और उसी तरह से गुरु के पारिवारिक सदस्य अगर उपस्थित हैं तो हम ऐसा क्या करेंगे जो अनुचित माना जाएगा। यस, तो आप लोग इसके बारे में विचार बताइए, फिर मैं अपना विचार बताऊंगा आपको। या बताइए, कौन बताएगा? जिनको वैष्णव एटिकेट थोड़ा भी समझ में आता होगा वो जरूर इस चीज को बता देंगे। ये मेरा पूरा अनुभव है। तो अगर आप वैष्णव एटिकेट जानते हैं तो बताइए। यहाँ श्यांतन दास। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, चारों सिचुएशन बचाइए। अच्छा, चारों सिचुएशन बताइए। पहला सिचुएशन जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे अगर गुरु के साथ उनके गुरु भाई बैठे हुए हैं प्रभु जी, तो हमें दोनों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरु के लिए गुरु भाई भी बहुत प्रिय हैं। तो अगर हम गुरु भाई का असम्मान करेंगे तो गुरु को दुख ठेस पहुंचेगा, उनके हृदय को। गुरु हमें भाई को दोनों का सम्मान करेंगे तो गुरु को तो ठेस पहुंचेगा। नहीं प्रभु जी, अगर नहीं सम्मान करेंगे तो। हाँ, तो सम्मान करने के लिए किस चीज का ध्यान यस, रखना जरूरी है? मान हमें लीजिए आपके गुरु हैं दोनों का और उनके सम्मान गुरु करना भाई चाहिए। हैं। हाँ मान प्रभु जी। लीजिए, सुनिए सुनिए, पहले सुनिए। मान लीजिए उनके गुरु हैं, आपके गुरु हैं, और उनके गुरु भाई और गुरु बहन हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मान लो आपको सम्मान देना है, तो आप सर्वप्रथम किसको सम्मान देंगे? अपने गुरु को सम्मान देंगे या गुरु भाई को या गुरु बहन को सम्मान देंगे? पहले किसको सम्मान देंगे आप? अगर गुरु भाई को सम्मान देंगे तो गुरु प्रसन्न होंगे प्रभु जी। मतलब आपको एटिकेट का कुछ ध्यान नहीं है इसमें? एटिकेट क्या कहता है? एटिकेट मेरे समझ में आ रहा है कि सबको समान सम्मान देना चाहिए प्रभु जी, और सबको गुरु को। समान एक ही साथ कैसे सम्मान देंगे? दंडवत तो आप आगे पीछे ही करेंगे ना। हाँ प्रभु जी।
तो फिर एक ही साथ सबको दंडवत कैसे करेंगे? एक ही दंडवत में सबको संबोधित कर देंगे? नहीं। देखिए, इसमें सीनियरिटी का ख्याल रखा जाता है। ठीक है प्रभु जी। सीनियरिटी में देखिए, गुरु और गुरु के भाई, गुरु बहन, ये सब इक्वल लेवल पे होते हैं। अच्छा। तो उसमें उनकी सीनियरिटी का ध्यान रखना चाहिए हमको। सीनियरिटी का ध्यान कैसे रखेंगे? सीनियरिटी का ध्यान होता है पदवी से, पद से। सीनियरिटी का ध्यान होता है उम्र से। उम्र से। सीनियरिटी का ध्यान होता है वो कितने शिक्षित हैं, शिक्षित है। उनकी डिग्री या पोजीशन जो भी है ना, उनकी उम्र क्या है, फिर वो ज्ञानी कितने हैं, इसके ऊपर भी सीनियरिटी का ध्यान रखा जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे आप? अगर आपके गुरु भाई जो है उम्र में उनसे बड़े हैं, तो सम्मान पहले किसको देंगे आप? गुरु भाई को। हाँ, गुरु भाई को देना पड़ेगा। अगर उम्र में वो छोटे हैं तो किसको सम्मान देंगे पहले? गुरु को। हाँ, गुरु को। ये ध्यान रखना चाहिए, राइट। अभी पहला वाला कंडीशन बताइए। इसमें भी एटिकेट ध्यान रखना। प्रभु जी पहला वाला थोड़ा क्लैरिटी लाएंगे, क्या मतलब क्या कहना चाहते हैं थोड़ा सा? जैसे मान लीजिए गुरु जो है वो पुरुष शरीर में है और शिष्य जो है वो स्त्री शरीर में है, तो क्या वो गुरु के एकदम पैरेलल चल सकती है क्या? गुरु को टच कर सकती है क्या? प्रभु जी गुरु ही इज इटर्नल फादर, जैसे बेटी और इटर्नल पापा फादर है तो उनको जाके टच कर देगी। आपने कभी देखा है कि नहीं, जो टच की बात नहीं कर रहा हूँ। शिष्य होते हैं, जो लेडी शिष्य होते हैं, वो गुरु को जाके स्पर्श करते हैं? नहीं प्रभु जी। हाँ, कौन से कंडीशन में स्पर्श कर सकते हैं? जब कोई पुरुष सेवा करने के लिए नहीं है, गुरु जो है बीमार पड़े हुए हैं, उठ नहीं सकते हैं, हाँ है प्रभु ना, जी। ऐसे सिचुएशन में आप स्पेशल कर सकते कंडीशन हैं। में। लेकिन अगर कंडीशन ठीक ठाक है तो आप स्त्री होने के नाते उनको स्पर्श नहीं करना है। पर पुरुष नहीं है कर ना, सकते। पर पुरुष। हाँ, भले यस गुरु प्रभु के जी। पोजीशन में है तो क्या पर पुरुष है ना? यस प्रभु जी। हाँ, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? यस प्रभु जी। हाँ, और दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु दोनों साथ में है, तो इसमें एटिकेट क्या कहता है? इसमें पहले गुरु महाराज को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। कौन से गुरु को? दीक्षा गुरु को। और शिक्षा गुरु को? उसके बाद। क्यों, ऐसा क्यों? इसमें भी उनकी सीनियरिटी का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि दोनों गुरु इक्वल लेवल पे होते हैं। दोनों। यस प्रभु जी। केवल उनके रोल के कारण उनको शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु कहा जाता है, यस पर प्रभु दोनों जी। इक्वल लेवल पे होते हैं। इक्वल लेवल पे होते हैं। यस। तो उनकी सीनियरिटी से डिस्क्रिमिनेशन होगा। सीनियरिटी से। प्रभु जी। और गुरु के पारिवारिक सदस्य गुरु के साथ हैं तो आपका व्यवहार कैसा होगा? कौन सा व्यवहार गलत कहलाएगा? गुरु के पारिवारिक सदस्य भी गुरु के तुल्य ही होते हैं। तुल्य होते हैं। यस प्रभु जी। हाँ, तो उसके हिसाब से उनको सम्मान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मेरे गुरु है तो इनको सम्मान दूं, और उनके गुरु के बच्चे हैं या गुरु के पिता है, माता है, भाई है, तो उनको हम सेकेंडरी कंसीडर करेंगे। ये एटिकेट के हिसाब से त्रुटिपूर्ण होगा। ये गलत है। हाँ जी। ये एटिकेट आप लोगों को किसी ने सिखाया नहीं है क्या, आपके शिक्षा गुरु वगैरह ने? जी, स्नेह जिंदल माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर हमारे दीक्षा गुरु और हमारे शिक्षा गुरु दोनों साथ में हैं, तो पहले हमें जो है दीक्षा गुरु का सम्मान करना चाहिए। उन्हें हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अभी मैंने बताया दोनों इक्वल लेवल पे होते हैं। दोनों इक्वल लेवल पे हैं, लेकिन पहले वो सीनियर हमारे आप सुन नहीं रहे थे? शिक्षा गुरु हमारे। जी प्रभु जी। दोनों गुरु इक्वल लेवल पे हैं, केवल रोल के कारण उनके नॉमेनक्लेचर अलग अलग हैं। दोनों गुरु इक्वल लेवल पे, इसलिए उनके सीनियरिटी को ध्यान में रखते हुए उनके साथ उनकी सीनियरिटी अलग अलग है ना प्रभु जी? सीनियरिटी अलग अलग कैसे? हुए दीक्षा देने पहले हमारे को अलग दीक्षा गुरु को
दीक्षा देने से सीनियरिटी अलग हो गई क्या? नहीं प्रभु जी, उम्र बढ़ गई क्या उनकी? नहीं, वो बड़े हैं प्रभु जी। शिक्षा गुरु हमारे लिए पहले वो बड़े हो गए हमारे लिए, और शिक्षा गुरु किस हिसाब से बड़े हैं? किस हिसाब से बड़े हैं? आपको ये किसने शिक्षा दिया है? मतलब उन्होंने दीक्षा दी है हमारे को, और शिक्षा तो गुरु दीक्षा हमारे देने को से बड़े हो गए क्या वो? बढ़ाते हैं हमारी। दीक्षा देने से बड़े हो गए क्या वो? शिक्षा देने वाला बड़ा नहीं होता है। वो आध्यात्मिक उन्नति में हमें आगे बढ़ाते हैं। शिक्षा देने वाला बड़ा होता है कि नहीं होता है, ये बताइए। वो बड़े होते हैं प्रभु जी, वो भी बड़े होते हैं। आध्यात्मिक उन्नति में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है जो शिक्षा दे रहा है, आध्यात्मिक शिक्षा। जी जी हाँ, है या नहीं है? है प्रभु जी, दोनों को इक्वलिटी हमें सम्मान देना चाहिए। पहले आप अपनी समझ को सुधारिए। आपको ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में अंतर होता है। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में अंतर क्या होता है? उनके रोल के अनुसार अंतर होता है। एक दीक्षा देते हैं, एक शिक्षा देते हैं। जी। दीक्षा देने मात्र से कोई बड़ा गुरु नहीं बन जाता है। दोनों इक्वल लेवल पे हैं। आप टीचर किसको कहेंगे? कौन से टीचर को बड़ा कहेंगे? मैथ्स के टीचर को बड़ा कहेंगे और इंग्लिश के टीचर को छोटा कहेंगे? जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं प्रभु जी, वो तो बड़े होते हैं ना। प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गुरु की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश पढ़ाता जो टीचर है वो छोटा होता है, और जो मैथ्स पढ़ाता टीचर वो बड़ा होता है क्या? दोनों ही सम्मानित होते हैं हमारे लिए, दोनों ही इक्वल दोनों समान होते हैं ना। तो दोनों शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों समान है जी। आपको ये सोचना नहीं चाहिए कि दीक्षा गुरु जो है वो हमको ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों गुरु महत्वपूर्ण है। अगर हम ऐसा भाव रखेंगे तो हम गलती करेंगे जी। और उसके हिसाब से उनकी उम्र देखिए। हाँ, वो कोई पोजीशन में है क्या? वो डायरेक्टर है क्या? जैसे आप प्रिंसिपल बोले ना अभी, तो जैसे प्रभु जी अगर दोनों इक्वल खड़े हैं हमारे सामने, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों खड़े हैं, तो पहले हमारे को दोनों को ही एक साथ दंडवत प्रणाम करना चाहिए। एक साथ कैसे करेंगे आप? फिर आप उनका उम्र देखिए, किसकी उम्र ज्यादा है जी। कौन ज्ञान में ज्यादा सीनियर है जी। ये इसलिए मैंने तो चार प्रकार बताए ना सीनियरिटी के। जी। पोजीशन देखा जाता है, उम्र देखा जाता है, उसका ज्ञान देखा जाता है। ये सब बताया कि नहीं बताया? जी प्रभु जी। हाँ, तो फिर पोजीशन से तो दोनों सेम है, इक्वल है, गुरु है दोनों। जी, दोनों गुरु हैं। एक शिक्षा गुरु है, एक मैथ्स का टीचर है, एक इंग्लिश का टीचर है। जी। तो दोनों इक्वल लेवल पे हैं। अब उम्र देखिए दोनों की, एक रूल्ड आउट होता है तो दूसरा देखिए उम्र उनकी। उम्र में कौन बड़े हैं? तो जो उम्र में बड़ा है सीनियर है। सीनियर है जी प्रभु जी। तो इस तरह से जो सीनियर है उसको पहले सम्मान देना चाहिए। जी प्रभु जी। जो जूनियर है उसको नेक्स्ट सम्मान देना चाहिए, पर दोनों को सम्मान देना चाहिए। जी ठीक प्रभु जी। आप लोगों की समझ ये ठीक कीजिए पहले कि हम केवल दीक्षा गुरु को ही वैल्यू देते, शिक्षा गुरु को वैल्यू नहीं देते। ये गलत सोच है। जी प्रभु जी। ठीक है, चलिए अभी ठीक है प्रभु जी। अतुल राय जी बोलिए। अतुल राय। अतुल राय जी बोलिए। अरे भाई, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। अनम्यूट नहीं हो रहा है प्रभु जी, बहुत टाइम लग रहा है, क्षमा चाहूंगा। कितना टाइम लग रहा है अनम्यूट होने को? ठीक प्रभु जी, 6-7 बारी कर ओके। सो प्रभु जी क्षमा चाहूंगा। क्या हुआ? जी प्रभु जी, स्त्री है अगर शिष्य तो डिस्टेंस मेंटेन ही करना चाहिए और सिर को ढक के ही जाना चाहिए। आजकल स्त्रीत्व के उसमें लड़कियां बहुत पढ़ी लिखी हैं, सो उनको समझाने में बड़ा समय लग जाता है। और दूसरा, गुरु बहन और गुरु भाई अगर साथ में, तो बिल्कुल समान इक्वल उनको सम्मान मिलना चाहिए। और तीसरा, जो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु और सदस्य, पारिवारिक सदस्य अगर गुरु गृहस्थ है, तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल रामायण से आता है। जब सुग्रीव जी के सामने राम और लक्ष्मण आए थे, तो श्री राम जी उनसे बड़े हैं लक्ष्मण जी से, तो उन्होंने बड़े होने के नाते सम्मान तो दिया, लेकिन अब शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु वाला ऊपर नीचे वाली जो बात आती है, तो लक्ष्मण जी को उन्होंने बिल्कुल नहीं पूछा। तो वहां पे सम्मान बराबर होना चाहिए और उम्र के हिसाब से
पहले उनको ही देना चाहिए जिनकी उम्र ज्यादा है। हरे प्रणाम। तो ये 4 परिस्थितियों में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से सीनियरिटी का ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं, मेरे प्रिय सनातन, यद्यपि आप संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार करने वाले हैं और देवता एवं महान संत आपको छू करके शुद्ध होते हैं, परंतु वैष्णव सदाचार का पालन और संरक्षण एक भक्त का आचरण है। इसलिए वैष्णव आचरण जो है, वैष्णव सदाचार जो है, उसको हर एक को आना चाहिए। जिसको वैष्णव सदाचार नहीं आया वो किस प्रकार का वैष्णव है और वो वैष्णवता में सफल नहीं हो सकता है। वैष्णव सदाचार का पालन एक भक्त का अलंकार है। अगर कोई सदाचार के नियमों को तोड़ता है तब वो हंसी का पात्र बनता है और इसी प्रकार वो इस जगत और पर जगत में विनाश को प्राप्त होता है। सदाचार का पालन कर आपने मेरा मन जीत लिया, भगवान ने सनातन गोस्वामी को कहा, चैतन्य महाप्रभु ने। कब कहा था? कि चैतन्य महाप्रभु उस समय टोटा गोपीनाथ में थे और सनातन गोस्वामी को बुलाया था, तो सनातन गोस्वामी उनको मिलने के लिए ग्रैंड रोड से भी आ सकते थे, लेकिन वैसा न करके वो सीधा धूप के समय में भी जलती हुई बालू में से समुद्र के किनारे किनारे आए थे, उनके पैर झुलस गए थे। उसको देख करके महाप्रभु ने जब उनसे पूछा कि आप इस तरह से क्यों आए, आप सीधा ग्रैंड रोड से क्यों नहीं आए, तब उन्होंने कहा कि ग्रैंड रोड से भगवान जगन्नाथ जी के सेवक जो है वहां से अपनी सेवा करते हैं, अगर मैं वहां से आता तो मेरी छाया से भी वो कंटामिनेट हो सकते थे। तो इसी को सुन करके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको ये उपदेश दिया था। गुरु से किस तरह से जिज्ञासा करनी चाहिए, गुरु से प्रश्न कैसे करना चाहिए, इसके बारे में भगवत गीता में बताया गया। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशांति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्व दर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर के सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर के जिज्ञासा करो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। ऐसा भगवत गीता का इंस्ट्रक्शन है। तो जो भागवत कथा सुनते हैं वे अर्थ स्पष्ट करने के लिए, प्रभुपाद जी कहते हैं, वे अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रश्न कर सकते हैं, परंतु यह चुनौतीपूर्ण भाव से नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए कि वो सम्मान पूर्वक अपनी जिज्ञासा वक्ता के समक्ष रखे। हाँ, अपने प्रश्न करे, लेकिन सम्मान पूर्वक प्रश्न करना चाहिए। ऐसा सुझाव भगवत गीता में भी दिया गया है। व्यक्ति को दिव्य ज्ञान विनम्रता पूर्वक प्रामाणिक स्रोतों से सुनना चाहिए। इसलिए ऋषियों ने सूत गोस्वामी से आदर पूर्वक जिज्ञासा की थी, जो इस श्लोक में वर्णन है। तो ता एकदा तो मनया प्रातुर्हुता हुताग्नय कृतम कृतन सूतम आसीनम प्रपुच्छर इदम आदरात। सूत गोस्वामी को बैठा करके नैमिषारण्य के 88,000 ऋषियों ने उनको आदर के साथ प्रश्न किया। तो प्रभुपाद जी उसी के तात्पर्य में कहते हैं कि व्यक्ति को दिव्य ज्ञान विनम्रता पूर्वक प्रामाणिक स्रोतों से सुनना चाहिए, इसलिए ऋषियों ने उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया। व्यक्ति को जिज्ञासु होना चाहिए, बहुत अधिक इच्छुक एक प्रामाणिक गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और सारी परीक्षा आध्यात्मिक विज्ञान के विषय में होनी चाहिए। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। उत्तम का अर्थ है भौतिक ज्ञान से परे। तम का अर्थ होता है भौतिक जगत का अंधकार और उत का अर्थ होता है दिव्य। तो सामान्यतः जनता सांसारिक विषयों के प्रति अधिक जिज्ञासु होती है, परंतु जब कोई व्यक्ति ऐसे ऐसे विषयों पर रुचि खो देता है और केवल दिव्य ज्ञान संबंधी विषयों की जिज्ञासा करता है, तब ये समझ लेना चाहिए कि वो दीक्षा के लिए तैयार है। वैसे तो श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 1936 के दिसंबर के अंतिम दिवस को ही तिरोभूत हो चुके थे, परंतु मेरे अनुसार वे अपनी वाणी के माध्यम से मेरे समक्ष सदैव रहते हैं। तो गुरु हमेशा अपने शिष्य के साथ रहते हैं और शिष्य हमेशा अपने गुरु के साथ रहते हैं। कैसे? जब गुरु शिष्य का चिंतन करता है और शिष्य गुरु का चिंतन करता है, तो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। संग करने के 2 माध्यम होते हैं, वपु और वाणी। वाणी का अर्थ होता है वाक्य और वपु का अर्थ होता है भौतिक उपस्थिति। कई बार भौतिक उपस्थिति प्राप्त होती है, परंतु वाणी नित्य रूप से प्राप्त होती है। इसलिए वाणी का संग लेना चाहिए, भौतिक उपस्थिति का संग लेने के लिए इतना ज्यादा व्यग्र
नहीं होना चाहिए। जहां तक व्यक्तिगत सेवा का प्रश्न है, मैं अपने गुरु महाराज के साथ कुछ 4 या 5 बार ही रहा, परंतु मैंने उनका संग कभी नहीं त्यागा, एक क्षण के लिए भी नहीं, क्योंकि मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ और मैंने कभी भी उनसे विछोह का अनुभव नहीं किया। मेरे कई गुरु भाई हैं भारत में जो गुरु महाराज के साथ निरंतर रहते थे, परंतु उनकी अवज्ञा कर रहे थे। यह एक सम्राट के गोंद में बैठे खटमल के समान है। एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद जी। उन्होंने अपनी स्थिति पर बड़ा घमंड हो सकता है, परंतु वह सम्राट को काटने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। निजी संग इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि सेवा के माध्यम से किया जाने वाला संग, इसलिए सेवा करना महत्वपूर्ण है। कृपया विछोह में प्रसन्न रहें। मैं अपने गुरु महाराज से विछड़ा हुआ हूँ 1936 से, परंतु मैं उनके साथ सदैव कार्य कर रहा हूँ जब तक मैं उनके निर्देश के अनुसार कार्य कर रहा हूँ। इसलिए हम सभी को श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए साथ में कार्य करना चाहिए और इससे विछोह की भावना आध्यात्मिक आनंद में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से लेसन 9 जो है, लेसन 10 आई थिंक, लेसन 10 जो है वो उसका समाप्ति होती है। अब हम लेसन 11 जाने से पहले 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। अगर किसी को नेचर्स कॉल वगैरह जाके आना है तो जाकर के आ सकते हैं। हाँ, लेसन 11 है गुरु त्याग। सो गुरु त्याग के संदर्भ में हमको ये सीखना है कि गुरु से संबंध में खटास होने पर, गुरु की बुराई होने की स्थिति में, या इसके बारे में अफवाह होने पर, चाहे सच अफवाह हो या झूठ अफवाह हो, गुरु की अपनी आध्यात्मिक कठिनाइयों का सामना करते समय और गुरु के पतन की स्थिति में विद्यार्थियों को किस तरह से समाधान करना चाहिए, उससे सुसज्जित करना है, उसके बारे में जानकारी लेना है। इसका ऑब्जेक्टिव है, इस प्रस्तुति के उपरांत विद्यार्थी दार्शनिक या संस्थागत, दार्शनिक मतलब होता है फिलोसॉफिकल और संस्थागत मतलब होता है संस्था छोड़ के चले गए, तो विस्थापन या पतन, हाँ, या गुरु के पतन के तथ्य को बता सकता है। गुरु त्याग और पुनः दीक्षा के सिद्धांत को अपने शब्दों में व्याख्या कर सकता है। गुरु त्याग के विभिन्न स्तर की व्याख्या कर सकता है। और गुरु के विरुद्ध शिकायत करना हो या गुरु त्याग या पुनः दीक्षा की स्थिति का सिचुएशन हो, तो उस सिचुएशन में योग्य और अयोग्य के मध्य में भेद कर सकता है तथा सही प्रक्रिया क्या है उसको बता सकता है। दीक्षा के द्वारा अपने संपर्क के अलावा श्रील प्रभुपाद, गुरु परंपरा और इस्कॉन के से संबंध बनाने के तौर तरीके की पहचान कर सकता है। गुरु त्याग की स्थिति में भी इस्कॉन में भक्ति करना जारी रख सकने के लिए योग्य आचरण की व्याख्या कर सकता है। श्रील प्रभुपाद की शिक्षा और बृहत गौड़ी वैष्णव परंपरा के संदर्भ प्रस्तुत कर सकता है। तो अगर गुरु त्याग की स्थिति आती है तो ये सब चीजें जो है हमको समझ में आना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार शिक्षक जो निंदनीय कार्य करता है और सही और गलत में भेद करने की सारी क्षमता खो चुका है, उन्हें त्याग कर देना चाहिए। गुरु को एक्चुअली एक बार दीक्षा ले लिया तो गुरु का त्याग नहीं किया जाता है, पर अगर ये कंडीशन आ जाए तो ऐसे कंडीशन में गुरु का त्याग किया जा सकता है। इसलिए कहा गया है शास्त्रों के अनुसार शिक्षक जो निंदनीय कार्य करता है, ऐसा कार्य करता है जो निंदा के योग्य है, हाँ, और सही और गलत करने में जो अपना भेद करने का जो ज्ञान है, वो ज्ञान को खो देता है, क्षमता को खो चुका है, तो उन्हें त्याग कर देना चाहिए। ये भगवत गीता यथारूप में 2.5 के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार एक शिक्षक अथवा आध्यात्मिक गुरु का त्याग करना चाहिए जब वह स्वयं को गुरु अथवा शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु अक्षम प्रदर्शित कर देता है, या वो खुद ही कह दे कि मैं अब गुरु बनने के योग्य नहीं रहा, तो ऐसे सिचुएशन में उस व्यक्ति को गुरु के रूप में त्याग देना चाहिए। महाभारत में बताया गया है, गुरोर अपि अवलिप्तस्य कार्यर्यम अजानतः
उपाथ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। कहा गया है कि अगर गुरु इंद्रिय भोग के प्रति आसक्त हो जाता है और अपने कर्तव्य भूल करके एक पतित पथ पर अथवा भक्ति मार्ग से भिन्न किसी अन्य पथ का अनुसरण करता है, तब उसका त्याग कर देना चाहिए। तो गुरु अगर सेंस ग्रेटिफिकेटर बन जाता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन में लिप्त हो जाता है और जो भक्ति का मार्ग है उसको भूल करके किसी अन्य मार्ग पे चला जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को त्याग कर देना चाहिए। महाभारत उद्योग पर्व में ये बताया गया है। सो अगर गुरु त्याग करने की स्थिति आती है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कंसल्ट करना चाहिए। कंसल्ट किससे करना चाहिए? अगर मान लीजिए गुरु के बारे में, उनके बारे में कुछ अफवाह फैली है, चाहे वो सच है या चाहे झूठ है, तो ऐसे सिचुएशन में हमको अपने मन से डिसीजन नहीं ले लेना चाहिए, हमको कंसल्ट करना चाहिए। किनसे सलाह मशविरा करनी चाहिए? भक्त मंदिर के अधिकारी से, यानी जो मंदिर का मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट से डिस्कस करना चाहिए कि मैं अपने गुरु के बारे में ऐसा कुछ सुन रहा हूँ, मेरी श्रद्धा डगमगा रही है, तो ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। और दूसरा है भक्त का जो शिक्षा गुरु या डिसाइपल का जो शिक्षा गुरु होते हैं, जिनसे हमने दीक्षा लिया, उनके बारे में अगर कुछ मतभेद है तो हम अपने शिक्षा गुरु से बातचीत कर सकते हैं और उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और अगर ये दोनों परिस्थितियों से हमें समाधान नहीं मिलता है, तो इस्कॉन के अंदर एक बॉडी है जिसको कहते हैं इस्कॉन रिजॉल्व, यानी जिसको जैसे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का लिए एक बॉडी होती है ना, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व, तो कॉन्फ्लिक्ट या मतभेद की स्थिति में हमको इस्कॉन रिजॉल्व जो संस्था है या डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट को अप्रोच करना चाहिए और वहां से इस चीज को जानने समझने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये इस्कॉन में गुरु त्याग के विषय को लेकर के इस तरह के 3 सिचुएशंस बताए गए हैं। इन 3 सिचुएशंस में हमें अपने प्रॉब्लम का समाधान करके लेना चाहिए। अगर एक गुरु इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त हो जाता है और 1 या 2 से अधिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, जो 4 नियम पालन करना है उसमें से 1 या 1 से अधिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, परंतु उनके सुधार की संभावना है, तब उनका त्याग नहीं करना चाहिए। अगर उनके सुधरने की संभावना है तो उनको सुधरने का अवसर देना चाहिए, अपितु उन्हें सुधरने का समय देना चाहिए और शिष्य को शिक्षा गुरु के रूप में श्रील प्रभुपाद और वरिष्ठ वैष्णव की शरण लेनी चाहिए। तो गुरु त्याग की स्थिति में ये आपके लिए एक्सरसाइज है। गुरु त्याग की स्थिति में चित्र के माध्यम से ये दर्शाएं कि गुरु त्याग अगर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में पुनर्दीक्षा से पहले, दोबारा दीक्षा लेने से पहले एक शिष्य श्रील प्रभुपाद गुरु परंपरा और इस्कॉन से संबंधित कैसे रह सकता है। तो इसको एक ड्राइंग के माध्यम से आपको बनाना है। तो अगर आप ड्राइंग बनाते हैं 2 मिनट में, तो बना करके अपना ड्राइंग दिखाइए और उसको थोड़ा आप एक्सप्लेन कीजिए कि आप उस ड्राइंग के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। यस, आपको 2 मिनट का समय दिया जाता है। स्टार्ट टाइम स्टार्ट नाउ। बनाइए, चित्र बनाइए, उसको स्क्रीन पे दिखाइए। यस, अगर किसी ने कुछ ड्राइंग स्केच कर लिया है तो आप उसको दिखाइए। किसी ने कुछ नहीं बनाया? शांतन दास जी, आप क्या स्क्रीन साफ कर रहे हैं? शैंटन
हाँ जी, राजेश्वरी मधुकर। हरे कृष्ण प्रभु। राजेश्वरी, हाँ जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अगर रीजॉइन करने हेतु पहले वो शिष्य इस्कॉन के द्वारा, काउंसलर के द्वारा काउंसलिंग तो जरूर करना चाहिए। उसके बाद अगर इस्कॉन वाले जो शिष्य को सही समझते हैं, उसके बाद ही रीजॉइन करवाना चाहिए प्रभु जी। वो फोटो नहीं तो ऐसे सिचुएशन में अगर मान लीजिए गुरु त्याग की स्थिति आ जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में आप प्रभुपाद जी का, गुरु परंपरा का, या जो इस्कॉन के सीनियर डिवोटीज हैं उनका कैसे आप संग करेंगे, उसको आपको पूछा गया था। अच्छा, वो कैसे तो आप उनको कंसल्ट करेंगे, आप उनका संग कैसे करेंगे? प्रभुपाद की किताबें पढ़ेंगे, बराबर? हाँ, प्रभुपाद तो है नहीं, तो प्रभुपाद का आश्रय कैसे लेंगे? प्रभुपाद के लेक्चर सुनेंगे, प्रभुपाद की किताबें पढ़ेंगे, प्रभुपाद के मिशन में सेवा करेंगे, है ना, मंदिर में सेवा करेंगे, इत्यादि इत्यादि। और सीनियर डिवोटीज का कंसल्ट करना मतलब अपने शिक्षा गुरु का, या जो दूसरे सीनियर डिवोटीज लोग हैं उनके संग में रहेंगे, उनसे सुनेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे, है ना। और गुरु परंपरा यानी अपनी परंपरा को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे, परंपरा से बने रहेंगे। और अपने गुरु को छोड़ करके जिनका पतन हो गया है, तो हम दूसरे लोगों को कंसल्ट करके और इस्कॉन में बने रह सकते हैं, ये कहने का पॉइंट है। ओके। हाँ हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, अतुल जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ये शुरू में बना दिया था प्रभु जी, भक्तों के संग में रहना है, मंदिर जाते रहना है, चैंटिंग करते रहना है और बुक रीडिंग करते रहना है। वेरी गुड पॉइंट, थैंक यू। कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे आप? एक्सप्लेन यही है प्रभु जी, बस परंपरा से जुड़े रहें, गुरु पे अटूट विश्वास रखें, गुरु से गलती हुई है तो क्षमा करने का भी रखें, हिम्मत रखें। छोटी मोटी गलती, जैसे आपने बताया कि नियमों का मेन है, नियमों की वजह से ही डाउनफॉल होता है। तो ये 4 नियम अगर थोड़े बहुत अगर हो रहा है तो कोई नहीं, बस जुड़े रहें परंपरा से प्रभु जी, यही कहना चाहूंगा। ओके, ठीक जी। मिशु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। टेम्पल जाकर सेवा कर सकते हैं हम, बुक रीडिंग और भक्तों का संग करके। वेरी गुड, ऐसे हम जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू माता जी, थैंक यू। या पारुल, पारुल कुगाशिया। हरे कृष्णा। जी माता जी। हाँ हाँ प्रभु जी, बुक रीडिंग कर सकते हैं प्रभुपाद की। और संकीर्तन में हम पार्टिसिपेट हो सकते हैं, पद यात्रा में। और जो भी इस्कॉन फेस्टिवल हो तो उसमें पूरा प्रेजेंट रह के हम इस मिशन से जुड़े रह सकते हैं। ओके, गुड। पर गुरु को 2 या 3 मौके जरूर देना चाहिए त्याग करने से पहले। थैंक यू। हरे कृष्णा। या पीयूष छाबरा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम इस्कॉन के साथ जुड़े रह सकते हैं, जैसे कि हम अपने शिक्षा गुरु के साथ टच में रह सकते हैं, अपनी माला टाइम से कर सकते हैं और अपना भक्तों का संग कर सकते हैं। बट मेरा प्रश्न एक और था प्रभु जी कि हमें जिन्होंने हमें शिक्षाएं दी, जो खुद इतने वर्षों से कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपनी लाइफ जी चुके हैं, तो हम कैसे भी अपने मन में विचार लेके आ सकते हैं कि उनका डाउनफॉल हो रहा है? So we can judge them, we can't like think about them कि उनके बारे में कुछ ऐसा है, या कोई हमें आके बोलता भी है तो we should not like हमें उनकी बात पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए कि अगर हमें आके कोई बोले कि आपके गुरु से गलती हुई है, हम वो चीज तो गलती तो हो माने सकती भी है, क्यों? गलती तो हो भी सकती है हो ना। सकती है, हाँ जी हाँ जी, हो सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है तो फिर कि हमें we should अंधेरे में not। नहीं रहना चाहिए। अगर सच्चाई है तो सच्चाई को तो स्वीकार करना चाहिए।
और हाँ आपको जी, ये भी समझना चाहिए कि आदमी कितना भी स्वस्थ रहता है पर एक ना एक दिन बीमार पड़ सकता है। हाँ जी, किसी वायरस के कांटेक्ट में आ सकता है, किसी गंदी जगह पे जा सकता है, कुछ और हो सकता है जिससे उसको बीमारी लग सकती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बीमार हाँ, होने एक पे उसको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा ना ट्रीटमेंट के लिए। हाँ जी, हाँ जी। अगर कोई बीमार पड़ गया है तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि हम नहीं मानेंगे कि वो बीमार है। अरे आप हाँ, नहीं वो बात मानोगे मैं कि वो बीमार तो हुँ। बीमार है। हाँ, आई एग्री, वो मैं बात आपकी समझ पा रहा हूँ। बट कोई हाँ। और आके हमें बोले, कोई नहीं और तो आके फिर हमें बोले, हमको हाँ, किसी के ऊपर जैसे ब्लाइंडली नहीं सोचना हाँ, चाहिए, किसी के हाँ ऊपर जी, ब्लाइंडली फेथ नहीं करना हाँ जी, चाहिए। हाँ जी, हाँ हमें जी, उस हाँ जी, चीज हाँ को जी। असर्टन करना चाहिए कि सच्चाई क्या हुँ। है। अफवाह भी हो सकती है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ कोई जी, हाँ गलत जी। प्रचार भी कर सकता है जिससे हम हमारे गुरु के प्रति हमारे मन में भेद उत्पन्न हो जाए। हो जाए, हाँ जी। हाँ, पर सच्चाई भी हुँ, तो हो सकती है। हो सकती है। हाँ, अगर किसी उसके भी गाड़ी का चांसेस एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी हुँ, खड्डे में गिर जाती है, हम उससे जुटे रहेंगे तो हम भी उसी खड्डे में चले जाएंगे ना। समझ पा रहा हूँ मैं प्रभु जी। हाँ जी, हम्म। तो हाँ इसलिए जी। चीजों को स्वीकार करना चाहिए, पर ब्लाइंडली स्वीकार नहीं करना चाहिए। हाँ जी, ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए, वो बात आपकी हाँ जी, मौसमी देव। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो होता है कृष्ण के मर्जी से होता है। अगर हम्म। ऐसे कुछ परिस्थिति आ जाए तो हम लोगों को पहले तो चैंटिंग छोड़ना नहीं चाहिए, हम्म। और चार नियम का पालन छोड़ना नहीं चाहिए, विनम्रता और जितना उपदेश है वो छोड़ना नहीं चाहिए, भागवतम और गीता पाठ छोड़ना, शास्त्र अध्ययन छोड़ना नहीं चाहिए, इस्कॉन हम्म। के साथ जुड़े रहना चाहिए, शिक्षा गुरु के साथ जुड़े रहना चाहिए। जितने पर्व है गुरु के, तिरोभाव तिथियां है, वो सब हम लोग को उद्यापन करना चाहिए। और कृष्ण के और परम गुरु कृष्ण है, कृष्ण के सेवा में माता जी, लगे माता रहना जी, चाहिए। माता जी, आप कुछ और ही बोले जा रहे हैं, प्रश्न कुछ और है। आपने ड्राइंग भी तो बनाया हाँ, नहीं। प्रश्न ये है, गुरु त्याग प्रभु की जी मुझे स्थिति में ड्राइंग, कैसे रहना चाहिए। अपने भक्ति में अटल रहना चाहिए, मतलब भक्ति को हाँ, बस छोड़ना वही नहीं पूछा चाहिए। जा रहा है आपसे। हाँ, अपने भक्ति को छोड़ना हाँ, नहीं आपसे चाहिए। वही पूछा जा रहा है, तो आप गुरु के तिरोभाव तिथि, आविर्भाव तिथि मनाने की सब बातें बता रहे हैं। गुरु त्याग सही की है। बात हो रही है यहाँ पे। तो पुनः कृपया मेरे शिक्षाओं को स्मरण रखने का प्रयास करें और हम सदैव साथ रहेंगे। जैसा कि मैंने श्रीमद् भागवतम के आरंभिक संस्करणों में लिखा है, गुरु अपने उपदेशों के माध्यम से सदैव जीवित रहता है और उसके शिष्य गुरु के साथ। क्योंकि मैंने अपने गुरु की सदैव सेवा की है और उनके उपदेशों का पालन किया है, इसलिए मैं कभी भी उनसे अलग नहीं रहता हूँ। क्या शांतन जी, क्या पूछना है आपको? शांतन, शांतन, यू हैव रेज्ड हैंड। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, ये ड्राइंग बनाया मैंने। यहाँ पर पहले हमें बहुत टेम्पल जल्दी बताइए। जाना चाहिए, चैंटिंग करनी चाहिए प्रभु जी, और हम्म। साधु संग करना चाहिए, कीर्तन वगैरह करना चाहिए, हम्म। फिर बुक रीडिंग करनी चाहिए प्रभु जी, फिर हमें शिक्षा गुरु से कंसल्ट करना चाहिए, हम्म। वरिष्ठ वैष्णव वैष्णव सीनियर डिवोटीज से हमका संग करना चाहिए, उनसे कंसल्टेशन करना चाहिए, और पेशेंस ठीक है। रखना चाहिए। ऐसे ऐसी सिचुएशन में पेशेंस बहुत रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। हम्म, हरे जो कृष्ण प्रभु जी। पूछा जाता है उसी समय आंसर देंगे तो अच्छा है। जब क्लास चालू हो जाता है तो उसमें बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ये भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो जब आपको मूड में आया तब हाथ उठा दिए। तो इस तरह से ये लेसन 11 जो है वो भी समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करें उसके पहले आपको दो 2-4 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं हम लोग। तब तक मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ, आपको नेक्स्ट स्लाइड जो दिखाना है। तो 5 मिनट में आप लोगों को अगर कहीं नेचर्स कॉल वगैरह जाना है तो आप जा कर के आ सकते हैं।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म श्री स्टार्ट करें। हरे कृष्णा। हम लोग यूनिट 4 पे चर्चा शुरू करते हैं। सहयोगपूर्ण संबंध का पालन और सुदृढ़ीकरण, कोऑपरेटिव रिलेशंस और स्ट्रेंथनिंग, उसका किस तरह से सुदृढ़ किया जाता है। तो इसमें हम लोग 3 लेसन पढ़ेंगे। अपने गुरु का प्रदर्शन करना, इस्कॉन के अंतर्गत जो संबंध है, रिलेशन से कोऑपरेशन है, उसको समझना, और फिर इसको कोर्स को सारांश या समरी स्टडी। तो कक्षा में व्यवहार का मानक क्या रहेगा, ये हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। हम संपूर्ण कोर्स में उपस्थित रहेंगे, हम सहयोग है तो उत्साहित रहेंगे, सहमत न होने पर भी अन्य छात्रों के योगदान का हम सम्मान करेंगे, हम आपस में बात नहीं करेंगे, हम कक्षा में मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे, कक्षा में और उसके बाहर हम गोपनीयता को बनाए रखेंगे। हम कक्षा के दौरान अपने बल या उपाधि का प्रयोग करने से बचेंगे। हम छात्र के उस अधिकार का सम्मान करते हैं जिसके द्वारा वो बिना कारण बताए कोई भी अभ्यास करने से मना कर सकता है जिसके करने में उसे असहजता होती है। हम अपने ऐच्छिक सफलताओं को प्राप्त करने का स्वयं कर्तव्य उठाते हैं। हम विवादों या व्यवहारों के सम्मुख होंगे, व्यक्ति विशेष के नहीं। हम सभी निष्कर्षों का सम्मान करेंगे। तो यूनिट 4 में हम लोग लेसन 12 पढ़ेंगे, अपने गुरु का प्रदर्शन करना। प्रदर्शन करने का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट करना या अपने गुरु को ज्यादा प्रचार प्रसार करने की कोशिश करना। तो इसका एम्स क्या है, वैष्णव समाज और सामान्य लोगों में अपने गुरु को ठीक से प्रदर्शन करने के महत्व और गौड़ीय वैष्णव परंपरा के सिद्धांत, शास्त्रीय प्रमाण, वर्तमान इस्कॉन का नियम जो है या करंट इस्कॉन लॉ जो है से विषयों से सामंजस्यता के साथ साथ गुरु प्रदर्शन के तत्व को अच्छी तरह से समझना और विद्यार्थियों को इसकी सहायता करना इसको समझने में। और ये प्रेजेंटेशन के बाद में इस प्रस्तुति के उपरांत प्रचार में अपने गुरु को प्रस्तुत करने की आवश्यकता की व्याख्या कर सकते हैं। फिर उपयुक्त शास्त्रीय प्रमाण, वर्तमान इस्कॉन नियम और गौड़ीय वैष्णव परंपरा के सिद्धांत के अनुसार वैष्णव समाज और सामान्य लोगों में अपने गुरु को ठीक से प्रदर्शन करने के महत्व का अपने शब्दों में हम वर्णन कर सकते हैं। किस क्षेत्र में और किस कारण से इन सिद्धांतों को इस्कॉन में लागू नहीं किया जा सकता है उसकी पहचान कर सकते हैं। और इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए श्रील प्रभुपाद के अतिरिक्त अन्य गुरुओं से संबंधित जो ये विषय हैं, जैसे अपने गुरु का प्रदर्शन करते हुए बस वस्त्र पहनना अथवा बिल्ला लगाना कितना उचित या रिलेवेंट है, दीक्षा के लिए
हुए दीक्षा न लिए हुए नव आगंतुक भक्तों में अपने गुरु की बात करना या आकृष्ट करना ये कितना उचित है या कितना रिलेवेंट है, अपने गुरु की छवि को प्रदर्शित करने का उचित स्थान या माहौल क्या है, अपने गुरु की पुस्तकें अन्य प्रकाशनों या सामग्री को प्रमोट करने या बढ़ावा देने का उचित स्थान या माहौल क्या है, या पब्लिक प्रीचिंग या जन प्रचार कार्यक्रम में अपने गुरु का प्रदर्शन करना कितना उचित और संगत है क्या, इसकी चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद में इन सिद्धांतों का उल्लंघन करने से इस्कॉन के वर्तमान और भविष्य पर पड़ने वाली परिणामों की चर्चा कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद के इस्कॉन के संस्थापक आचार्य और पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु के रूप में प्रदर्शित करने से वर्तमान और भविष्य में होने वाले लाभ की व्याख्या कर सकते हैं। तो इस्कॉन लॉ क्या कहता है इसके बारे में? इस्कॉन लॉ कहता है, इस्कॉन के भक्त नए सदस्यों को श्रील प्रभुपाद की शरण लेने अथवा उन्हें कृष्ण भावनामृत में निर्देशित कर रहे हैं। उन भक्तों से मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और सहायता लेने हेतु निर्देशित करना चाहिए हर एक को, ये इस्कॉन लॉ कहता है। उसके बाद में इस्कॉन के सदस्य ये स्वयं चुनेंगे कि वे कब और किससे दीक्षा लेंगे। उन्हें इसके विशेष ध्यान रखने चाहिए कि श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य और उनके पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु हैं, तो इस चीज को ध्यान में रख करके ही कार्य करना चाहिए। कहा जाता है शास्त्रों में कि गोपयेत देवतम इष्टम गोपयेत गुरु महात्मनम गोपयेत च निज मंत्रम गोपयेत निज मालिकम, यानी ये हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने इष्ट देव को, यानी अपने भगवान को, गुरु को, अपने मंत्र को और अपने माला को गोपनीय रखे, छुपा करके रखे। मतलब इसका हर जगह प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, जहाँ आवश्यक है वहां ही बताना चाहिए या समझाना चाहिए, लोगों को बोलना चाहिए। हरि भक्ति विलास का इंस्ट्रक्शन है। तो इस्कॉन के अनुपयुक्त तरीका क्या है अपने गुरुओं को प्रदर्शित करने का, यानी अपने गुरु का, जैसे इस्कॉन में अगर हम अपने गुरु को प्रदर्शित करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये हो सकता है कि हम ग्रुपिज्म में बढ़ जाएंगे, अपने गुरु के ग्रुप में बढ़ जाएंगे। तो ऐसे इस्कॉन में तो बहुत सारे गुरु लोग हैं, तो ऐसे एक एक गुरु के रूप में अगर हम बढ़ जाएंगे, ग्रुप समूह बना लेंगे, तो फिर वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर हम प्रभुपाद को एक सेंटर में रखेंगे तो प्रभुपाद के माध्यम से हम लोग सब एक यूनाइटेड रहेंगे। लेकिन अगर हम अपने अपने गुरुओं के पक्ष में जाएंगे तो हम जो है समूह में बढ़ जाएंगे और इस्कॉन डिवाइडेड होगा। तो इसी को बताते हुए कि अपने गुरु का प्रदर्शन करने का क्या अनुपयुक्त तरीका क्या है, उसको आपको अपने विचार के माध्यम से, हम नाटक खेलना चाहिए, लेकिन नाटक करने के लिए तो अभी हमारे पास में रिसोर्सेस नहीं है, हम लोग दूर दूर बैठे हुए हैं, हम ये नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसको समझने के लिए हम जो है अपने विचार को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो कृपा करके इस विषय को लेकर के अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। हरे कृष्ण। कौन बताना चाहेंगे पहले? गुरुओं को प्रदर्शित करने का, जैसे बिल्ला लगाना, बैच लगाना, टोपी लगाना, टी शर्ट पहनना, है ना, या तो पोस्टर लगाना, बैचेस लगाना, या अपना जो डिस्प्ले मटेरियल होता है, जैसे कंप्यूटर में डिस्प्ले करना इत्यादि, तो उसमें अपने गुरु का फोटो बड़ा रखना, प्रभुपाद का फोटो छोटा रखना इत्यादि इत्यादि, ये सब एडवर्टाइजमेंट का तरीका होता है। या पीयूष जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु। प्रभु जी, जैसे कि आप एक बार ये क्वेश्चन जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि जो हम गुरु एक्सेप्ट करने वाले इन फ्यूचर, तो हम उनका जो प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, तो वो हमें उनका ना करके हमें जो मेन सेंटर में जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं, हाँ, तो उन्हीं प्रभुपाद को का ही करना हमें चाहिए। करना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। हम उनका भी कर सकते हैं, बट फर्स्ट हमें पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए कि हम प्रभुपाद जी का ही करें। और कोई चीज हमें अच्छी लग रही है कि हमारे गुरु ने हमें कोई हमको चीज उनका बताई है, नहीं हमें करना चाहिए, क्योंकि उसका दुष्परिणाम हो सकता है।
हम हाँ अगर जी अपने गुरु का प्रदर्शन करेंगे तो हर एक डिसाइपल अपने अपने गुरु का प्रदर्शन करेंगे तो कंपटीशन बन जाएगा। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसलिए हम प्रभुपाद जी का ही करते हैं। हाँ, बट इसलिए मैं हमें सिर्फ कभी, प्रभुपाद का करना चाहिए, अपने गुरु का जब तक जरूरत न हो नहीं करना चाहिए, जैसे कि मैं अगर नहीं तो आपको हम बताऊं, इस्कॉन को तोड़ने के कारण बन जाएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हम्म, हाँ जी हाँ जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मैं कभी कभी व्हाट्सएप पे स्टेटस स्टोरी देखता हूँ, तो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की कोई कही हुई बात है, उन्होंने बोली है, तो वो स्टेटस स्टोरी में उनके शिष्य लगाते हैं अपने स्टेटस में, तो हाँ, यही वो हम गलत काम देखते हैं। करते हैं। यही यही गुरु को प्रदर्शन करना हो गया, अपने गुरु को। तो ये इस्कॉन का जो इंस्ट्रक्शन है उसको नहीं फॉलो करते हैं, तो हाँ आगे जी, चल करके इस्कॉन डिसइंटीग्रेट हो सकता है। अभी भी ऐसे अच्छा, बहुत सारे डिसाइपल्स हैं जो चीजें चीजें हाँ समझते जी नहीं है, और वो लोग अपने आप को ग्रुपिज्म में बांट दिए हैं। हाँ ये जी हाँ जी मंदिर, वो मंदिर, या हमारे हाँ गुरु, जी तुम्हारे गुरु, ये हाँ गलत जी हाँ बात है। जी हाँ जी समझ हाँ में आया? जी, ये मैं ये देखता गलत हूँ, मैं बात ये है, ये देखता नहीं हूँ। करना। यही भविष्य के शिष्यों को सिखाना है, इसीलिए तो ये कोर्स हम्म, किया जा रहा है हाँ जी हाँ जी कि हाँ जी भविष्य हाँ में जी, हम ऐसा ना करें। हम हम्म अभी हम्म डिसाइपल बनने वाले हैं, तो भविष्य में हम हम्म ऐसा ना करें, इसलिए ये सिखाया जा रहा है। हमको उनसे शिक्षा नहीं लेनी चाहिए जो गलत कार्य कर रहे हैं, बल्कि हम्म हमको सही शिक्षा लेनी चाहिए। इसीलिए ये कोर्स किया जा रहा है कि हम एक अच्छा डिसाइपल बन सके। आप जिनका हम्म, एग्जाम्पल दे रहे हैं वो एक अच्छे डिसाइपल नहीं है। हाँ जी, वो मैं ये नहीं कह भावना रहा हूँ को प्रभु लेकर जी। के या अज्ञान के कारण केवल अपने गुरु का प्रदर्शन करते हैं, पर वो इस्कॉन को लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान कर रहे हैं। हाँ जी, मैं समझ पा रहा हूँ प्रभु जी। तो अब मैं देखिए, मैं उनको जज नहीं करना चाहता हूँ जैसे कि आप बता रहे हैं, बट हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है कभी भी। बहुत रेयर सिचुएशन में मैं देखता हूँ कि उन्होंने कुछ ऐसा लगाया है, बहुत रेयर देखिए, सिचुएशन में। उसके लिए उनको हाँ, फैसिलिटी दिया गया है, गुरु का व्यास हुँ, पूजा है, तिरुभाव महोत्सव है। ऐसे हुँ, हुँ, सिचुएशन में आप अपने गुरु को ग्लोरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, पब्लिकली नहीं करना है उसको, एक एक ग्रुप में, एक इसके अंदर करना है, राइट? एक एक समय में हाँ जी, करना है। ऐसा नहीं कि अच्छा, आप अपने गुरु को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप जी, हाँ अपने जी, गुरु का पोस्टर, बैच इत्यादि लगा करके आप ग्रुपिज्म में नहीं बांट सकते हैं। नहीं तो इसका इस्कॉन पे हुँ, जो है बड़ा दुष्परिणाम होगा। होगा, इस्कॉन ही हाँ जी, टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा। आपके सामने गौड़िया मठ का उदाहरण है। मैं समझ पा रहा हूँ, हाँ जी, प्रभु जी। गौड़िया मठ जो है, जो पहले हुँ, एक यूनाइटेड वन चीज था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अधीन में, लेकिन अब वो डिवाइडेड है। तो क्या चाहते हैं इस्कॉन भी इस तरह से डिवाइडेड हो जाए? नहीं हाँ, प्रभु जी, गोपाल कृष्ण महाराज का इस्कॉन अलग हो जाए, राधानाथ स्वामी महाराज का इस्कॉन अलग हो जाए। नहीं प्रभु जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट हाँ, मैंने जो चीज़ देखी वो मैंने आपको बताई, हाँ, और तो ये आप जैसे, गलत चीजें देख के उससे इंस्पिरेशन मत लीजिए। हाँ, मैं तभी आपको बताया कि मैं भी उस चीज़ को एक बार क्लैरिफ़ाई करना चाह रहा था। प्लस अगर मान लीजिए कि हम अपने गुरु महाराज से मिले हैं, मैं अपने गुरु महाराज से मिलता हूँ इन फ्यूचर में, और मेरी इच्छा जागती है कि मैं उनके साथ अपना एक फ़ोटो क्लिक करूँ। वो मैंने हम्म, फ़ोटो क्लिक करा, मुझे अच्छा लग रहा है, वो देखने में तो मैंने अपने स्टेटस पे उस फ़ोटो को लगाया। यही गलत तो है। वो स्टेटस पे मत वो भी, लगाइए, आप अपने पर्सनल यूज में रखिए, उसको पब्लिक मत कीजिए। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ प्रभु जी। आप अपने गुरु से फोटो लीजिए, चाहे जो कुछ कीजिए, उसको आप अपने पर्सनल यूज में रखिए। हुँ, हाँ जी, आप हाँ जी। स्टेटस पे लगा करके पब्लिक में बांट रहे हैं। ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ प्रभु जी। आई बात समझ में? तो ये नहीं करना हुँ, चाहिए। ये सिर्फ आप प्रभुपाद जी के साथ कीजिए ना, आपको करना है तो हुँ, हुँ, प्रभुपाद को ग्लोरीफाई कीजिए, हुँ, 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 प्रभुपाद को एडवर्टाइज कीजिए, हुँ, 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 जिससे कि यूनाइटेड होगा, स्ट्रांग बनेगा इस्कॉन, और सब हुँ, लोग यूनाइटेड रहेंगे इस्कॉन में। इसलिए इस्कॉन में गुरु पूजा किसकी की जाती है? गुरु पूजा तो अपने गुरु की भी हम कर सकते हैं ना, लेकिन हमको पर्सनल बिल्कुल। करने के लिए कहा गया है कि अपने कमरे में करो गुरु पूजा। आप अपने गुरु की हुँ, गुरु पूजा करनी है तो या गुरु भाइयों के साथ मिलके भी हम अपने हाँ, पर्सनल अपने गुरु उसमें, की गुरु पूजा करो, लेकिन हाँ, आप हुँ, पब्लिकली इस्कॉन मंदिर में आप अपने अपने गुरु का फोटो नहीं रखते हैं या मूर्ति नहीं नहीं रखते हैं, रखते हैं। नहीं रखते हैं। हाँ जी, प्रभुपाद हाँ की जी। मूर्ति है, प्रभुपाद का फोटो है। हुँ, 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 हुँ। हाँ जी, हाँ और जी, हाँ यही जी। कारण है कि 70 सालों में भी इस्कॉन अभी भी स्ट्रांग है, 50 स्ट्रॉन्ग है। सालों में भी। हुँ, नहीं हुँ, तो हुँ, हुँ। इस्कॉन भी टुकड़े टुकड़े हो जाता था, है ना? हाँ जी, लोगों हाँ ने जी प्रभु जी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती की बात नहीं मानी,
तो उनके जीते जी ही इस्कॉन टुकड़े, उनका जो गौड़िया मठ था वो टुकड़े टुकड़े बंट गया। उन्होंने कहा था कि टुकड़े टुकड़े बंट जाएगा ये। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शिष्यों के आचरण देखे थे। ओके, तो शिष्यों में ये सही आचरण होना चाहिए कि जिससे उसको डिसइंटीग्रेट ना होने दें, उसको डिसइंटीग्रेट होने से बचाएं। ओके, हाँ जी प्रभु। या पारुल कुगाशिया माता जी। हाँ प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, यस यस, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। हाँ अभी आई। हाँ, जैसे मैंने गुरु बना 3 और ज्यादा मंदिर बनाए, तो फिर मैं प्रभुपाद को ग्लोरिफिकेशन ना करूं और ऐसे बोलूं सभी जगह इस्कॉन में और भौतिक जगत में कि मेरे गुरु ने इतने मंदिर बनवाए हैं और ऐसा वैसा, तो प्रभुपाद को ही समर्पित करना चाहिए सारे मंदिर, ना कि अपने गुरु ने बनवाए ऐसे कहना उचित रहेगा। जी हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। हाँ जी, जयति अतुल राय लिंबू। जयति अतुल राय लिंबू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी दंडवत प्रणाम, बोलिए। मुझे प्रश्न पूछ सकती हूँ क्या इसी से रिलेटेड? हाँ पूछिए। प्रभु जी, जैसे अभी हम दीक्षा लेने के बारे में हम जितना भी आपने बताया उसमें हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से आश्रय लेके और उन गुरु महाराज को सुनना चाहिए और उसके बाद चूज करना चाहिए। अभी प्रैक्टिकली प्रभु जी आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर गलत है तो, पर प्रैक्टिकली अभी ये सिचुएशन भी हम में से कई लोग फेस कर रहे हैं, जैसे कि हम जिनसे दीक्षा लेना चाह रहे हैं, जिन गुरु महाराज से इस्कॉन के अंदर ही, लेकिन हम उनके उनके जोनल एरिया जहाँ पे वो मोस्टली वो ऑपरेट कर रहे होते हैं उसमें नहीं आ रहे होते हैं, तो कभी कभी ग्रुपिज्म और सेवा नहीं मिल पाएगी, या उस पर्टिकुलर गुरु महाराज के डिवोटीज का एसोसिएशन नहीं मिल पाएगा, उनके डिसाइपल्स का या डिवोटीज का। तो उस डर से प्रभु जी कभी कभी हम ये चयन हमारा बदल देते हैं कि दूसरे गुरु महाराज से जिस एरिया में हम रह रहे हैं उन्हीं से ले लेते हैं। तो इसका इफेक्ट पड़ना चाहिए कि नहीं प्रभु जी हमारे चयन पे? एक्चुअली नहीं पढ़ना चाहिए। आप जिनसे पहले इंस्पायर होते हैं उनसे ही आप दीक्षा लेना चाहिए, और ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि हमको संग केवल उनके ही डिसाइपल्स का लेना है। इस्कॉन में जितने भी मेंबर हैं, चाहे किसी भी गुरु के सदस्य डिसाइपल हैं, उनका सबका संग लेना चाहिए। एक फैमिली बना के रहना चाहिए हमको जो न्यूक्लियर फैमिली नहीं बनाना चाहिए, बल्कि एक ज्वाइंट फैमिली बन के रहना चाहिए। तो बाकी के सब लोग जो हैं, जिनसे भी हम दीक्षा ले रहे हैं, वो प्रभुपाद के ही तो डिसाइपल हैं, राइट। तो हमें जिनसे इंस्पिरेशन नहीं मिलता है उनसे दीक्षा लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उनसे ही दीक्षा लेनी चाहिए जिनसे, लेकिन हमको सबके साथ में मिल करके रहना चाहिए। इसको कोऑपरेटिव रिलेशंस कहते हैं। पर जब हम अपने मन में यही सोचेंगे कि हम अगर एसोसिएट करेंगे तो केवल अपने गुरु भाइयों के साथ ही एसोसिएट करेंगे या गुरु के डिसाइपल से ही एसोसिएट करेंगे, तो ये ठीक नहीं भावना है। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है। हाँ जी, कमलेश कुमार जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी बोलिए प्रभु। प्रभु जी एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? पूछिए। प्रभु जी जैसे अभी हम मंदिर में जाते हैं, बहुत सन्यासी महाराज जी लोग हैं, उनको देख के प्रणाम करते हैं, तो उनको प्रणाम कर सकते हैं ना, मान सम्मान देख सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी दे सकते हैं। मान है ना? सम्मान तो वैष्णव को हर एक को देना चाहिए। क्योंकि जैसे प्रभुपाद हाउस में भी जाते हैं, एक महाराज जी विदेश से हैं, तो उनको उनके लिए आसन लगाना, प्रणाम करना, जब साथ में बैठ के चैंटिंग करना। हाँ कर सकते हैं, सेवा कर सकते जी हैं, कोई भी वैष्णव की जी सेवा कर जी। हरे कृष्ण। सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ जी पीयूष छाबरा जी।
बोलिए प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक और प्रश्न था। हम्म जैसे कि अब हम लेक्चर्स सुनते हैं, तो लेक्चर्स में सब कोई भी अगर सीनियर डिवोटी अगर एक लेक्चर दे रहे हैं तो वो अपने गुरु महाराज को ग्लोरीफाई करते हैं कभी हम्म कभी। तो हम्म वो चीज भी गलत है करना। नहीं, देखिए, आप कभी लेक्चर दे रहे हैं तो आप अपने गुरु को रिफर कर सकते हैं। हाँ जी। रिफर करना एक अलग बात होती है, रेफरेंस देना, उनकी शिक्षाओं को रिपीट करना अलग बात होती है, लेकिन उनको एडवर्टाइज करना वो ठीक नहीं। हाँ, एडवर्टाइजिंग इज समथिंग डिफरेंट। बट या हाँ, आई वाज आस्किंग अबाउट कि हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जैसे कि ग्लोरीफाई कर अगर मैं। सकते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ग्लोरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि आप वो पब्लिकली उनको रेफर कर रहे हैं ना। पब्लिकली हाँ आप जी, उनको रेफर कर रहे हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं, या जब उनका तिरोभाव या उनका व्यास पूजा वगैरह का अवसर है तो आप उनको ग्लोरीफाई भी कर सकते हैं पब्लिकली, पर वो सिर्फ हाँ एक जी, दिन के लिए। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, बाकी उनके जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को आप रेफरेंस दे करके आप लोगों को कुछ समझा सकते हैं, पर सिर्फ उनको ही ग्लोरीफाई करना, उनको ही एडवर्टाइज करना, ये ठीक नहीं है कि हाँ, आप ये सब ठीक लोगों नहीं। से बोलते बैठे कि इनसे ही दीक्षा ले लो, ये हम्म मेरे गुरु हैं, ये हम्म बहुत अच्छे हैं। ये सब हाँ जी, चीजें हाँ जो जी। है ये गलत है, इसको ये गलत एडवर्टाइजमेंट। नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर हम जो ग्लोरिफिकेशन का जो एक एक जो उनको एडवर्टाइज करना है समथिंग डिफरेंट, कि हाँ उन्हीं के बारे में बताना हर वक्त और उन्हीं के ही बारे में सब कुछ करना, इंस्टेड ऑफ हाँ श्रील प्रभुपाद के बारे में बताना। हाँ जी, तो हाँ वो, जी। हाँ, वो चीज गलत है। बट हम्म, हाँ, अगर हमारे को किसी से दीक्षा लेनी है, तो अगर हम उनके बारे में जानते ही नहीं होंगे, उनके बारे में हम्म। हम जानेंगे ही नहीं, उनके बारे में पता ही नहीं होगा, क्योंकि अगर उनके डिसाइपल्स उन्हें तो ग्लोरीफाई ये कर तो रहे हैं वन तभी टू हम वन उन्हें जान बताना हो सकते गया हैं। ना, ये तो वन टू हाँ वन जी। बताना हो गया ना, प्रचार तो आप उनका प्रचार तो नहीं कर रहे हैं ना। अच्छा। आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा, उनके बारे में हम्म जानकारी हासिल पूछ रहा है तो आप बता सकते हैं, हाँ पर जी। आप उनको एडवर्टाइज तो नहीं कर रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहे हैं ना कि आप इनसे ही दीक्षा लीजिए। हाँ, वो अलग चीज होगी प्रभु जी, की उन्हीं से हाँ ही दीक्षा लीजिए, वो अलग चीज हो गई। हाँ, तो बट वो नहीं जैसे करना। कि, हाँ, वो नहीं करना। हाँ, मैं वो समझ पा रहा हूँ। जैसे कि मैंने हिज होलीनेस वेद व्यास प्रिय स्वामी महाराज से शेल्टर लिया है अभी 2 दिन पहले ही, 2-3 दिन हम्म पहले ही। हम्म तो मैंने उनसे शेल्टर लिया है। तो अब वो ऐसे है कि मैं उन्हें 4 साल से मैं उन्हें देखता आ रहा हूँ, क्योंकि मैं जैसे इस्कॉन में जुड़ा, तो मेरे जो बेस्ट फ्रेंड हैं, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, तो उन्होंने मुझे इस्कॉन के बारे में बताया और मैं इस्कॉन के साथ जुड़ा और उन्होंने उनसे दीक्षा ली। तो हम्म जब भी वो गुरु महाराज से मिलने जाते थे तो मैं भी उनके साथ कंपनी करता था और मैं भी गुरु महाराज से मिलता था। तो हम्म मेरा उनसे प्रेम उस तरीके से बढ़ता रहा। हम्म तो अब मैंने उन्हीं से ही फिर शेल्टर लिया है। हम्म तो वो ऐसे करके चीज हुई, इंस्टेड ऑफ कि उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आपको उन्हीं से लेनी है, उन्होंने ऐसे कभी नहीं किया। बट हाँ, आई ऑलवेज अकम्पनी हिम। तो मुझे उनके प्रति एक वो प्रेम आया, तो ये मैंने ठीक है, उनसे ये आपको शेल्टर लिया। इंस्पिरेशन मिला उनसे दीक्षा लेने के लिए, इसमें कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं है, हाँ पर जी, आप उनको हाँ जी। एडवर्टाइज मत कीजिए। गॉट इट प्रभु जी, मैं समझ गया, बिल्कुल क्लियर, क्लियर। थैंक यू। हाँ जी, कमलेश कुमार जी, आपने फिर से हाथ उठा दिया। मुझे एक छोटा सा था। मैं जैसे अपने मंदिर में बहुत सारे महाराज जी लोग, वैष्णव लोग क्लास लेते हैं, तो उनका भी क्लास अटेंड कर सकते हैं ना? हाँ, क्लास तो सबका अटेंड करना चाहिए, वो हमारे लिए कौन है? वैष्णव। हाँ, वैष्णव भी है, प्लस हमारे लिए कौन है? वो गुरु है ना। कौन से गुरु गुरु जी। है? 4 प्रकार के गुरु बताया था, कौन से गुरु हैं वो? एक ज्ञान ज्ञान गुरु हो गया। ज्ञान गुरु, ये तो सॉरी मैंने सॉरी बताया नहीं था। नहीं, सॉरी। दीक्षा क्या गुरु, बोला? शिक्षा गुरु और श्रवण गुरु। श्रवण गुरु है। श्रवण गुरु जी। हाँ, तो हमको उनसे श्रवण करना चाहिए, श्रवण तो किसी भी वैष्णव से कर सकते हैं। हम यहाँ महाराज पे जी भी। चर्चा कर रहे हैं ग्लोरिफिकेशन की, जी जी एडवर्टाइजमेंट करने की। जी एडवर्टाइज नहीं करनी चाहिए। जी। ओके। जैसे बहुत सारे वैष्णव आते हैं और हाँ महाराज जी, जी भी सुन आते सकते हैं, हैं, करते हैं। सुन सकते हैं। जी जी। हाँ जी, अतुल राय जी। लिम्बो और लिम्बू दो अलग अलग चीजें हैं, बोलिए। लिम्बो जी बोलिए। प्रभु जी, जैसे कई बार ऐसा आता है सुनने में कि वो गुरु महाराज हैं, उनके शिष्य, उनका चलना बिल्कुल अलग है, उनका बोलना बिल्कुल अलग है। तो हम लोग किसी पर्टिकुलर गुरु के शिष्यों को जब हम फोकस करते हैं तो वो भी एक अनुचित
ढंग हो सकता है शायद, मतलब हाँ मेरा। जी, हाँ, अनुचित ढंग हो सकता है, सही बात है। हम लोग इस गुरु को छोड़ के हम वहीं चलते हैं ना, फिर ऐसा लगता है। तो हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जी, और यहाँ पे भी लोगों काफी को बार अगर किसी को दीक्षा लेना है तो आप उनको बहुत सारे जो इस्कॉन में बहुत सारे गुरु लोग हैं उनके सबके बारे में बता दीजिए और उनको बोलिए सबके आप बारे में। इसमें से चॉइस कर लीजिए, ये आपका डिसीजन होगा। यू ओन योर डिसीजन। आप अपने जिम्मेदारी खुद लो कि आपने डिसाइड किया। आपको बाद में ये कहने की जरूरत ना पड़े कि आपके कहने से मैंने इनसे दीक्षा ले ली, अब मैं परेशान हूँ। ओके। जी प्रभु जी, एक पॉइंट और था कि हाँ। डिवोटी जैसे भक्तों में मैरिजेस का रहता है, तो मायापुर में काफी बार ऐसा हुआ है कि हम तो जयप्रताप स्वामी महाराज के डिसाइपल से ही शादी करेंगे, हम उससे नहीं करेंगे। तो लगता है ऐसा ही थोड़ा क्लैशेस हुआ है, तो वो भी एक अनुचित तरीका है। तो ये पॉइंट ठीक है, थैंक यू। या जयति अतुल राय लिंबू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, बोलिए। प्रभु जी, इसी से रिलेटेड एक थोड़ा सा ये प्रश्न था, जैसे जो गृहस्थ लोग हैं, हस्बैंड वाइफ है, तो क्या आइडियल सिचुएशन होती है क्या कुछ प्रभु जी की हस्बैंड वाइफ को किसी एक ही गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, या उनमें भी अलग अलग ले सकते हैं, और अगर लेते हैं तो कोई परेशानी फेस करते हैं? नहीं, देखिए, अलग अलग ले सकते हैं, लेकिन अगर दोनों एक ही गुरु से दीक्षा लेते हैं तो उनका जो सांसारिक जीवन है थोड़ा शांतिपूर्ण चलेगा। नहीं तो अपने अपने गुरु को लेकर के ऐसे दो अलग अलग पोल में जो है वो केंद्र में जकड़ जाएंगे, तो हो सकता है उनके बीच में कभी किसी विषय को लेकर के, किसी बात को लेकर के टकराव भी हो सकता है। तो ये तो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, पर ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि उनसे ही लेना चाहिए। हम दोनों अलग अलग गुरु से दीक्षा ले सकते हैं। ओके। मनमोहन अग्रवाल जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। जी, दंडवत प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, एक जस्ट ये शंका है प्रभु जी, क्लियर कीजिएगा। जैसे अगर हम किन्हीं महाराज से या गुरु से हम शेल्टर लेते हैं, और अगर मान लीजिए अगर हमने जयप्रताप स्वामी महाराज से, हमारे जो शिक्षा गुरु हैं, उन्होंने उनके थ्रू हमने वृंदावन में अगले महीने आ रहे हैं, तो हमने शेल्टर मान लिए ले लिया उनसे वहां पे, लेकिन हमारे को राधानाथ महाराज जी ज्यादा पसंद है उनसे, तो फिर बाद में शेल्टर किसी से और दीक्षा हम किसी से ले सकते हैं प्रभु? हाँ, ले सकते हैं, ऐसा क्या प्रॉब्लम है ना? क्योंकि एक्चुअली मान लीजिए कई लोगों के वेटिंग लिस्ट बहुत ज्यादा है। अब जैसे राधानाथ महाराज जी का वेटिंग लिस्ट बहुत लंबा है, हाँ। तो अब जैसे हमें आपने बताया कि जी हम जब तक दीक्षा नहीं लेंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि हम कितना भी हम 16 माला करेंगे, कर तो रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन जो रियल प्रोग्रेस वो है दीक्षा लेने के बाद, गुरु बनाने के बाद ही होता है। तो अब वो टाइम भी फैक्टर है, मान लीजिए एज फैक्टर है, टाइम फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर हैं। तो हमने शेल्टर कहीं ले लिया, तो क्योंकि इस्कॉन में ही, क्योंकि बहुत लोग हैं दीक्षा दे रहे हैं, तो हमने मान लीजिए शेल्टर कहीं ले लिया, तो हम दीक्षा कहीं ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं प्रभु? ले सकते हैं, लेकिन एक बार दीक्षा लेने के बाद में गुरु नहीं बदल सकते हैं। हाँ जी प्रभु, उससे पहले की बात है वो। जी हाँ, उसके पहले ले सकते हैं, आप अपना डिसीजन बदल सकते हैं। ठीक, ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक मिनट होल्ड कीजिए। हरे कृष्ण। हाँ जी, दंडवत प्रणाम, बोलिए, कौन बोल रहा है? आप पालमपुर कहाँ पे है? पालमपुर कहाँ पे है? गुजरात में? हाँ, तो वहां पे कोई है, वहां पे कोई राधानाथ स्वामी की डिसाइपल नहीं है? मैं तो हाँ जी, मनमोहन अग्रवाल जी, फिर से कुछ पूछ रहे हैं आप? मनमोहन अग्रवाल जी। क्या? जी मनमोहन अग्रवाल जी, क्या है बात, बोलिए। नहीं प्रभु, वो लोअर किया है प्रभु, वो लोअर नहीं किया था, कुछ नहीं पूछना। हरे कृष्ण प्रभु। तो इस तरह से गुरुओं का प्रदर्शन करना किस तरह से अनुचित है, ये हम लोगों ने चर्चा कर लिया। इस्कॉन रिजॉल्व क्या, इस्कॉन लॉ क्या कहता है इसके बारे में?
इस्कॉन के शिक्षा एवं दीक्षा गुरुओं के शिष्यों को सार्वजनिक रूप से अपने गुरु की चित्र वाली टी शर्ट, पोस्टर, बैज, टोपियां आदि श्रील प्रभुपाद को छोड़ करके पहनना नहीं चाहिए, नहीं तो प्रदर्शित करना चाहिए। इस्कॉन के मंदिरवासी सदस्य अपने शिक्षा एवं दीक्षा गुरु की चित्र अपने पास निजी रूप से रख सकते हैं, परंतु उनका प्रदर्शन इस्कॉन प्रांगण में सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए। विशेष आचार्य कार्यक्रम एक प्रकार से आपत्ति हो सकते हैं, जैसे तिरुभाव महोत्सव हो गया या व्यास पूजा इत्यादि हो गया। ऐसे में एक क्या कहते हैं, एक्सेप्शन हो सकता है। इस्कॉन के केंद्रों के प्रमुख अधिकारी केंद्रों द्वारा संचालित सभी वेबसाइटों में श्रील प्रभुपाद की छवि को साइट के मुख्य पृष्ठ पर रखना चाहिए, साइट के मुख्य पृष्ठ पर रखना चाहिए या मुख्य पृष्ठ पर प्रदर्शित किया जाए, इसके जिम्मेदार रहेंगे। यह चित्र किसी और व्यक्ति की छवि से बड़ी होनी चाहिए, जैसे अध्यक्ष से या जीबीसी या गुरु इत्यादि से। श्रील प्रभुपाद को उनके पूर्ण नाम और उपाधि के साथ संबोधित करना चाहिए, जैसे कृष्ण कृपा मूर्ति या हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ या इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये पूरा लिखा होना चाहिए, ये इस्कॉन लॉ कहता है। तो स्वयं को श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्त कहते हुए मैं गौर का ये कहना पर्याप्त नहीं है। इसके बजाय जो महाप्रभु की शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं वे उनके अनुयायी होने का लाभ उठाते हैं। तो अपने गुरु का एडवर्टाइजमेंट करने के बजाय अपने गुरु का फॉलोअर बनिए, उनको अच्छी तरह से फॉलो कीजिए जैसे वो श्रील प्रभुपाद जी को करते हैं। तो इस तरह से ये लेसन 12 जो है वो उसकी समाप्ति होती है। लेसन 13 हम लोग चर्चा करें, उसके पहले अगर आप लोगों को किसी को नेचर्स कॉल वगैरह करना है तो 2 मिनट जा करके आ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्टार्ट करें? ओके, तो लेसन 13 स्टार्ट करेंगे हम लोग। इस्कॉन के अंतर्गत संबंध है। सो इसमें हम क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका एम्स क्या है? विद्यार्थियों को निम्नांकित के महत्व को समझने में सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपने दीक्षा गुरु के आधार पर नकारात्मक भेदभाव से बच सकें, यानी अपने दीक्षा गुरु के कारण ग्रुपिज्म में न बटे। इस्कॉन के सभी वैष्णवों के साथ सहकारितापूर्ण संबंध बनाए रख सकें, कोऑपरेटिव रिलेशंस होना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद को वर्तमान और भविष्य के लिए फाउंडर, इस्कॉन गुरु और एकीकृत नेता के रूप में स्वीकार कर सकें। इस प्रस्तुति के उपरांत विद्यार्थी इस्कॉन में अपने गुरु के आधार पर उचित अनुचित भेदभाव में अंतर कर सकते हैं, अपने दीक्षा गुरु के आधार पर अनुचित भेदभाव में होने वाले परिणामों की व्याख्या कर सकते हैं, इस्कॉन के अंतर्गत विभिन्न गुरुओं के शिष्यों के साथ सहकारितापूर्ण संबंधों को विकसित करने और बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों की पहचान कर सकते हैं, सहकारितापूर्ण संबंधों को विकसित करने और बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का समाधान बता सकते हैं, अपने दीक्षा गुरु के आधार पर अनुचित भेदभाव से बचने और समस्त इस्कॉन वैष्णव वृंद के साथ सहकारितापूर्ण संबंधों को विकसित करने तथा अपने बनाए रखने के लिए अतिरिक्त उपाय योजना की पहचान कर सकते हैं, और श्रील प्रभुपाद को वर्तमान और भविष्य के लिए फाउंडर, इस्कॉन गुरु और एकीकृत नेता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो भेदभाव करना क्या कहलाता है?
भेद करना क्या कहलाता है, वस्तुओं के बीच अंतर देखना या डिफरेंशिएशन देखना भेद कहलाता है। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का डेफिनेशन है। या फिर एक और डेफिनेशन है 23rd सामाजिकता का परिचय, 7वां संस्करण, न्यूयॉर्क, W नॉर्टन एंड कंपनी इनकॉर्पोरेशन का जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है, एक विशेष या कक्ष में एक व्यक्ति की सदस्यता के आधार पर पूर्व अनुभावित व्यवहार को भेद करना कहते हैं। अगर आप इसको ठीक से समझना चाहते हैं तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रिजर्वेशन पॉलिसी आप सोच सकते हैं। इसके कारण एक समूह के सदस्य को दूसरे समूह के सदस्य से मिलने वाली सुविधाओं और अवसरों से वंचित रखा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे जनरल कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी इत्यादि। सो भगवान को भेदभाव पसंद नहीं है, ये इस स्लाइड में बताया गया है। 4th कैंटो भागवतम से इसको कोट करके हुए बताया गया है कि भगवान कहते हैं कि भगवान ने कहा, मेरे प्रिय पुत्रों, मैं आपके बीच मित्रवत संबंधों को देख करके बहुत ही आनंदित हुआ हूँ। आप सभी आप सभी एक ही कार्य करने में संलग्न है, भक्तिमय सेवा। मैं आपकी आपसी मित्रता से इतना हर्षित हुआ हूँ कि मैं आपको सर्व मंगल का आशीर्वाद देता हूँ। आप मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भगवान जो है, जब हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, भेदभाव नहीं करते, तो भगवान खुश होते हैं। भगवान को प्रसन्न करना है तो हमको सबको एक साथ मिल करके कोऑपरेशन के साथ में रहना चाहिए, सहकारितापूर्ण भाव से रहना चाहिए। तो इसी चीज को समझाते हुए आपको एक रोल प्ले करना है। ऑफ कोर्स रोल प्ले तो आप इंडिविजुअल अपने विचार ही प्रस्तुत कर सकते हैं। तो रोल प्ले क्या करना है, अपने गुरु के आधार पर अनुचित भेदभाव किए बिना इस्कॉन के सभी वैष्णव के साथ सहकारितापूर्ण और उन्नत संबंध बनाए रखने के तौर तरीके का प्रदर्शन करते हुए रोल प्ले करना है। तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे मान लीजिए आप अपने एरिया में जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे इस्कॉन के भक्त रहते हैं, अनेक गुरुओं के डिसाइपल्स रहते हैं। वहाँ पे आप एक रथ यात्रा का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, तो क्या उस रथ यात्रा में आप केवल अपने गुरु के जो शिष्य हैं, आपके गुरु के जो शिष्य हैं, उनको ही इनवाइट करेंगे, या जितने भी लोग हैं उनको सबको इनवाइट करेंगे उस फेस्टिवल में, रथ यात्रा फेस्टिवल में, और सबको कोई ना कोई जिम्मेदारी देंगे, सेवा करने का अवसर देंगे? तो अगर आप एक लीडिंग रोल में हैं तो आप क्या करेंगे, इसी चीज को आप अपने हिसाब से बताने की कोशिश कीजिए। या पीयूष बताइए। जी पीयूष बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दिन में प्रणाम। जैसे कि प्रभु जी आपने बताया कि अभी भी लास्ट ईयर जब हमारी रथ यात्रा की निकली थी सेवा, तो उस समय पे भी सबको बराबर ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी। किसी को भी ऐसे डिवाइड नहीं किया जाता है कहीं पर भी कि आप इस गुरु महाराज के हैं, आप उसके हैं, तो आपकी ये सेवा रहेगी, आपकी वो सेवा रहेगी। नहीं, जिसकी जिसको जब जो सेवा दी जा रही है वो अपनी वहीं पे वो सेवा कर रहा है। तो हमारी जो ग्रुप को सेवा मिली थी वो हमें सुभद्रा महारानी का रथ हमें खींचने की सेवा दी गई थी। तो जो हमारे को जो सेवा गई थी, हम पूरा टाइम हम उसी रथ के साथ ही थे। इवन हम आगे भी किसी रथ पे जाके हमने कोई सेवा नहीं करी, क्योंकि जो वैष्णव एटिकेट कहता है वो यही कहता है कि जो आपको सेवा दी गई है उस समय पे आपको वही सेवा करनी चाहिए, ना कि आप दूसरे रथ पे जाके, या आपके वहां कोई जान पहचान वाले तो आप उनके साथ जाके करो। अगर आप करना भी चाहते हैं, चलिए आपकी इच्छा है, तो यू शुड टेक द परमिशन फ्रॉम योर मेंटर, कि आप अपने मेंटर से परमिशन लीजिए, देन यू कैन गो। ऐसे ठीक है प्रभु जी। तो मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, कमलेश कुमार जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जैसे अभी आप बता रहे, जैसे हम अभी हमें किसी इलाके में या वहाँ बहुत ढेर सारे महाराज जी के शिष्य लोग रह रहे हैं, या बहुत सारे भक्त लोग भी हैं, तो हमें सबको बुलाना चाहिए उस प्रोग्राम में। सबका सेवा थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। किसी का संकीर्तन का है, किसी का प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन बांटने का है, जो भी सेवा है प्रभु जी, तो सबका अपना अपना कर सकते। जैसे अभी हमारा कोई सेवा है, हमको बोला कि प्रभु जी आपको संकीर्तन करना है, आपको कीर्तन करना है बस, तो आप वैसा कर सकते हैं। सबको सेवा देना चाहिए, सबको मौका देना चाहिए करने और का। किसी भी प्रकार का भेदभाव
नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। गुरु गुरु के आधार पे, एरिया एरिया के आधार पे, जी मंदिर मंदिर के आधार पे भेदभाव जी नहीं जी करना चाहिए। ऑफ कोर्स इस्कॉन में कहीं जगह पे लोग ऐसा करते हैं, तो हमको इस चीज से इंस्पिरेशन नहीं लेना चाहिए। हमको जो शिक्षा है उस शिक्षा को ध्यान में रखना चाहिए। ओके, थैंक यू। ओके, ममता मिश्रा माता जी। दंडवत प्रणाम। हाँ जी, दंडवत प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी यही कहना चाहते हैं, जो कि मैं जिस टेम्पल में है या जहाँ से शिक्षा दीक्षा मिला है, तो पहले तो सबसे पहले टेम्पल को सबको बराबर समझना है। गुरु की पूजा में गुरु महाराज जिला प्रभुपाद जी को गुरु के लेवल पे पूजा करेंगे तो उससे होगा पूरा टेम्पल एक ही है, सब अलग अलग गुरु को नहीं पूजा करेंगे। दूसरा नंबर, कहीं रथ यात्रा है या कोई फंक्शन है मंदिर में, उसका सेवा है, तो उसमें सबको सेवा में बराबर बराबर रखेंगे, सबको एकजुट मिला करके रखेंगे। सबको सब कुछ को, किसी को कीर्तन का सेवा, किसी को कुकिंग का सेवा, किसी का सफाई का सेवा, ये सब सबको देंगे। हाँ, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। जहाँ तक कि कोई छोटी बड़ी है तो छोटा चीज मेरे ही लिए है। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, रीना मेहता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे सबने जैसे ये बताया, सेवाएं जो भी मंदिर के में मिलती हैं हमें मिलजुल के करनी चाहिए, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, और सबको मतलब सहयोग हमारा महत्वपूर्ण है, एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए। और किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कितना सक्षम हूँ, अकेला ही पर्याप्त हूँ। मतलब हमें ये नहीं सोचना कि हम अकेले ही कर सकते हैं, और केवल सहयोग के बल पर ही हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। और मतलब ये भी कहा जाता है कि संघ में शक्ति है और विभाजन में पतन है। हम इकट्ठे रहेंगे तो काम हो पाएगा, नहीं तो मतलब अकेले अकेले तो उतना ही टाइम लगेगा। तो इसलिए मतलब कृष्ण भावना के प्रचार में हमें दृढ़ता करनी चाहिए, और कृष्ण की हमें सहायता, कृष्ण भी हमारी सहायता करेंगे इसमें। और वे सर्वाधिक शक्तिमान है, इसलिए हम सभी को एक साथ ही रहकर काम करना चाहिए। थैंक यू, वेरी गुड पॉइंट। या पारुल जी, पारुल हरे कोगाशिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। हाँ, अगर प्रभु जी मैं कोई हाउस प्रोग्राम अरेंज कर रही हूँ, और या तो मैं अपने बच्चों के जन्म दिवस टेम्पल में सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, परमिशन भी ले ली है, तो अपने ही गुरु भाई बहनों को ही इनवाइट करूँ पर्सनली, और सभी वैष्णव जो कांग्रेगेशन है उनमें से जो मेरे गुरु के नहीं होते हैं तो उन्हें नहीं बुलाती हूँ। तो वैसा करना चाहिए। सेलिब्रेशन हाउस प्रोग्राम करे या टेम्पल में कोई भी प्रोग्राम अरेंज करे, तो सभी को इक्वल समझना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। वेरी गुड पॉइंट, थैंक यू। हाँ जी, पूर्णिमा कटाल। पूर्णिमा कटाल। हरे कृष्णा प्रभु जी। सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सेवा करने के लिए, और डिस्क्रिमिनेशन किसी के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, वो कास्ट हो, जेंडर हो, कलर, किसी बेस पे भी नहीं होना चाहिए। और भोग सेवा, कीर्तन सेवा, जितनी भी सेवा हो वो सबको इक्वली मिलनी चाहिए। हरे कृष्णा। गुड पॉइंट। तो इस तरह से हमें इस तरह से हमें गुरु के आधार पे या मंदिर के आधार पे अनुचित भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबके साथ कोऑपरेटिव रिलेशन रखना चाहिए। प्रभुपाद जी का कोट है इसको लेकर के, चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं हमारा सहयोग चाहते थे, वे स्वयं भगवान कृष्ण हैं, इसलिए सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास पर्याप्त क्षमता है, मैं तो ये कर सकता हूँ, नहीं, केवल सहयोग के माध्यम से ही कोई बड़ा कार्य कर सकते हैं। हमारा सिद्धांत है, संघ में शक्ति है और विभाजन में पतन है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करने में दृढ़ रहें, और श्री कृष्ण आपकी सहायता करेंगे, वे सर्वशक्तिशाली हैं, फिर भी हमें साथ साथ रहना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, आपका मेरे प्रति प्रेम इस प्रकार प्रदर्शित होगा कि मेरे जाने के बाद आप एक दूसरे से किस प्रकार के सहयोग करते हैं, कैसे कोऑपरेट करते हैं। ये प्रभुपाद का स्टेटमेंट है। प्रभुपाद जी कहते हैं,
लीलामृत में कहा गया है कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अब आपका भाग पूरा करने का समय आया है, नाउ इट्स योर टाइम। तो हमें जब हमारा समय है तो हमें किस तरह से व्यवहार रखना चाहिए, ये हमें जानना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से ये कोऑपरेटिव रिलेशन का चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। सारांश में तो हमने अभी तक में क्या पढ़ा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो हम लोगों ने जो इकाई 1 था से परिचय, सिद्धांत और संदर्भ, उसमें 4 लेसन पढ़े। स्वागत और परिचय, गुरु तत्व और परंपरा, श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, इस विषय में जानने की कोशिश की, और इस्कॉन के गुरु। और उसके साथ ही हमने यूनिट 2 में गुरु के साथ संबंध स्थापित करना में गुरु पादाश्रय, गुरु का चयन, दीक्षा की प्रतिज्ञाएं, इस विषय पर चर्चा किए। और इकाई 3 में गुरु के साथ संबंध में कार्य करना, इसमें हमने 4 लेसन डिस्कस किए। गुरु पूजा, गुरु सेवा, गुरु वपुवाणी सेवा, गुरु और त्याग, हाँ, ये 4 विषय पे हमने चर्चा किया। और ये जो चौथा इकाई है इसमें हमने 2 टॉपिक पे चर्चा किया, अपने गुरु का प्रदर्शन करना और इस्कॉन के साथ संबंध। तो इस तरह से हमारा ये जो यूनिट 3-4 का चर्चा जो है वो भी समाप्त होता है, और यहाँ पे हम लोग कोर्स के कंप्लीशन में आते हैं। सो प्रभुपाद जी कहते हैं, व्यक्ति को आध्यात्मिक विषय समझने के लिए गंभीर होना चाहिए और एक महात्मा गुरु के पास जाना चाहिए, फिर ये आदान प्रदान बहुत ही अच्छे से संपन्न होगा। ये वैदिक विधि है। अगर गुरु और शिष्य की ओर से आदान प्रदान उत्तम प्रकार से हो तब कृष्ण भावनामृत का विकास बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस तरह से लेसन जो है वो समाप्त होता है। आप में से किसी को इन सब विषयों से लेकर के अभी तक हमने जो चर्चा किया है उससे कनेक्टेड किसी के पास में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।